विक्रम सर, मीना मैम की वॉइस अभी नहीं आई। मीना मैम, अगर हमें सुन पा रहे हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम। यस 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 मैम। मीना मैम है यहाँ पे, दिखाई दे रही हैं। मीना मैम आपको, ज्योति मैम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। हेलो। यस 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 मैम। यस मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थैंक यू ज्योति मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, सभी को गुड मॉर्निंग। विक्रम सर गुड मॉर्निंग। जितने भी सभी लीडर्स हैं सभी को गुड मॉर्निंग। शिव शक्ति का ये मंच सभी को इंफॉर्मेशन देने का काम कंटिन्यूसली कर रहा है। बहुत बहुत सभी को दिल से धन्यवाद यहाँ, क्योंकि जो सीखने सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल एप्रिशिएट बनता है इसके लिए। और वाकई में काबिले तारीफ है कि नॉन स्टॉप किसी चीज में लगे रहना और पूरी एनर्जी के साथ में, एक बूस्टिंग डोज के साथ में किसी भी अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना, ये एक अपने आप में क्वालिटी है। और ऑन पैसिव के अंदर सभी लीडर्स, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सभी के अंदर एक क्वालिटी है कि वो ऑन पैसिव को बिना 1 रुपए भी आए अपना कीमती वैल्यूएबल टाइम लगातार काफी सालों से दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो वैल्यू जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है और क्या आने वाले टाइम में उन्हें वैल्यू देने वाली है। तो बिल्कुल इसी अ, अम, कदम में आगे बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है आस पास सास। तो यहाँ पर जितने भी सभी लीडर हैं सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ। और इस मंच की ऑर्गेनाइजर ज्योति मैम, और मुझे इनवाइट किया विक्रम सर, जितने भी हैं सुमांकी मैम, सभी का दिल से धन्यवाद। और मुझे आज ये मौका दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूंगी कि आज का जो प्रेजेंटेशन है विद एग्जाम्पल बहुत ही इजी तरीके से कि सभी को समझ में आ सके, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर जो भी हम सर्विसेज यूज करते हैं वो सभी को पता होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि चीजें टेक्निकल होती हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सरल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना की कोशिश करूंगी। और उम्मीद करूंगी कि डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा। तो लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि अगर फिर भी कोई कमी रहती है या फिर कहीं मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप फीडबैक में उसको ऐड करेंगे और उसमें जो भी कमी रही उसको कंप्लीट करने की कोई भी लीडर उसमें ऐड कर सकता है, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मैंने कल भी उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन थोड़ा अधूरे बहुत शॉर्ट में कल हमने उसको रखा था। लेकिन फिर कल से एक रिक्वेस्ट आई लोगों की कि मैम अच्छे से हमें पता नहीं चला है कि टोकनाइजेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। जो टोकनाइजेशन होता है ये कोई हम इसको नई चीज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है, यानी कि हम इसे प्रतिस्थापन, यानी कि एक चीज की जगह पर दूसरी चीज को बदल के रख देना, ये होता है टोकनाइजेशन। और अगर हम टोकन का पूरा अर्थ निकालें तो टोकन यानी कि आप सभी जानते हैं एक डिजिटल मुद्रा होती है जिसे हम टोकन बोलते हैं। और उस टोकन को हम किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं जहां हमारा मनी के रिगार्डिंग लेना देना होता है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो एक हम कार्ड धारक जिनके पास भी एटीएम या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हमारे जो होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए शिफ्ट फॉर पेमेंट्स एक सिस्टम होता है। यानी को पेमेंट जब हम किसी चीज का कर रहे हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज शिफ्ट की गई है
उसे हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि आप बैंक में जाते हो, आप बैंक में गए हैं, आप वहां पर पैसे निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले आपको स्लिप के बदले एक टोकन दिया जाता है। जब आपको कैश निकालना होता है आपको टोकन दिया जाता है, आप कैश विंडो पे जाके वो टोकन देते हैं और उसके बदले वो टोकन रखकर आपको जितना आपका अमाउंट है वो आपको जितना का आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो आपको उतना अमाउंट देता है। यानी कि वो टोकन एक डिजिटल प्रोसेस के जरिए आपके उस रिक्वेस्ट से जो आपने लगाई उस डाटा की बेस पर उसको ट्रांसलेट करके वो टोकन क्रिएट हुआ, वो टोकन आपको दिया गया, वो प्रोसेस किया गया उस टोकन के अंदर, एक डाटाबेस उस टोकन के अंदर रखा गया और वो टोकन आपको दिया। और वो टोकन जब आपने कैश विंडो पर दिया जा करके तो जितने अमाउंट आपने रिक्वेस्ट लगाई वो अमाउंट आपको दिया गया। उसी तरीके से ये टोकन बैंकों में यूज होता है और उसी तरीके से बिजनेसों में भी ये टोकन यूज होता है। आपने देखा होगा, आप कसिनो में आपने टीवीज में देखा होगा, मूवीज में देखा है, या फिर जो लोग हाई सोसाइटी के होते हैं या फिर ये शौक रखते हैं कसिनो वगैरह में कभी गए हैं तो वहां उन्होंने देखा होगा कि जो कसिनो में जो गेम होते हैं वहां जो बाजी लगती है, जो पैसा लगता है वो डायरेक्ट पैसा हम टोकन, हमें कैशियर से टोकन खरीदना पड़ता है कि हमें कितने की बेट लगानी है। वहां जो बेट होती है बड़ी बड़ी होती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो वो कैशियर विंडो से हमें 1 लाख के पहले टोकन खरीदने होते हैं। क्योंकि ये जो कसिनो का काम होता है ना, एकदम से इस पे या तो रेड पड़ जाती है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, पुलिस आ जाती है, तो एकदम से भागना पड़ता है लोगों को। तो कैश जो होता है वो टेबल पे नहीं रखते, वो टोकन रखते हैं। तो कैश विंडो से वो पैसे दे करके वो टोकन बाय करते हैं और उन टोकन से फिर बैट लगाते हैं। ये आप सभी ने देखा है, जानते भी होंगे इसके बारे में। तो जो वो बैट लगती है और जो विनर होता है, जो जीत जाता है, जितने टोकन वो जीतता है, एक टोकन की जो वैल्यू होती है, जितने टोकन जीतता है उससे कैलकुलेट करके तो वो उस विंडो से कैश करा लेता है। कहाँ से कैश कराता है? विंडो से कराता है, लेकिन कहाँ से? जिस बंदे से जीता है उसके अकाउंट से वो पैसा कैश होता है। समझे? ये एक डिजिटल प्रोसेस है, एक डिजिटल तरीके से एक डाटा ट्रांसलेट होता है और कनेक्ट होता है उस टोकन से, तो उसके जरिए ही आपको ये पेमेंट किया जाता है और ये ही होता है टोकनाइजेशन, जो कि हम अब बैंकों में यूज कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम टोकनाइजेशन, अगर हम अपना डेबिट कार्ड, जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, हम कहीं जाते हैं, क्रेडिट कार्ड हम स्कैन करते हैं, तो वहां जो हमारा जो क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, अगर कोई दोबारा फिर से पीछे से आके कोई बंदा अपना स्कैन करता है तो कई बार होता है कि हमारा जो नंबर होता है वो स्कैन स्कैन हो जाता है या फिर उसको पता चल जाता है कई बार इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है वो हमारे जो कार्ड के नंबर से एक शॉर्ट डिजिट में नंबर क्रिएट करके वो दे सकता है हमको कि यस, आप इस नंबर को कहीं पर भी यूज करेंगे तो इससे आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि हमें वहां पर वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं रहती है, जिसके चलते ये जितने भी स्कैम या फ्रॉड या चोरी का जो हमें डर रहता है वो नहीं होता है। हम बिंदास एकदम कहीं से भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या फिर ये जो टोकन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसको अब ऑन पैसिव ने भी अपने पेमेंट सिस्टम में रखा है ताकि इसी किसी भी तरह का हमारी जो इनकम के रिगार्डिंग है वो स्कैम ना हो। कहीं पर भी जो हमारा कार्ड है वो कहीं अगर हम स्कैन कर रहे हैं तो हमारा कहीं अमाउंट वहां से हैक ना हो, हमारे अकाउंट से हमारा जो नंबर है वो कहीं पर भी किसी को दिखाई ना दे, शो ना हो, या फिर गलती से भी हम खुद से भी ऐसा कई बार कर जाते हैं तो किसी को पता चल जाता है या फिर किसी के हाथ लग जाता है तो हमारा वो जो बैंक अकाउंट है वो सेफ रहे, हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे। इसी तरीके से जो टोकन है, आज ऑनलाइन के लेन देन में जो हमारा जो संवेदनशील जो डाटा होता है उसको रैंडम अल्फा न्यूमेरिकल शब्दों में बदल देता है। वही जो डिजिटल प्रोसेस होता है, तो
वो सारी प्रक्रिया होती है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, अदरवाइज़ जो एक प्रोसेस होता है वो मैं आपको शो करती कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। बट कोई बात नहीं, मैं इतने ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और समझ में आ भी गया होगा कि टोकनाइज़ेशन क्या होता है। सभी लोग बैंक जाते हैं, यूज़ करते हैं टोकन को, तो और कैसीनो के एग्ज़ाम्पल से भी समझ में आ गया होगा कि टोकनाइज़ेशन क्या होता है। हमने चीज़ों को अब सुना है, इसका नाम हो सकता है कि हम सुन के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि टोकनाइज़ेशन क्या होता है। अदरवाइज़ अगर देसी भाषा में कहें या फिर देसी प्रोसेस हम इसे कहें, तो हम सब इसको कहीं न कहीं जानते ही हैं कि टोकनाइज़ेशन क्या होता है। लेकिन टोकनाइज़ेशन से जैसे कि धोखाधड़ी होती है या फिर जो भुगतान हम करते हैं या फिर जो बिज़नेसमैन होते हैं, उनके नेटवर्क के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ना लेने-देने की, उसमें बिल्कुल भी चोरी का डर नहीं रहता है, स्कैम होने का डर नहीं रहता है। तो एक ये जो प्रोसेस है, एक ये बहुत ही सिक्योर प्रोसेस है और बिल्कुल ये संतुलन बनाए रखता है बिज़नेस के बीच में, लेन-देन के बीच में। तो इसलिए इसको सभी आज जितने भी बिज़नेस क्रिएट हो रहे हैं, सभी इसको यूज़ कर रहे हैं, जो अपने बिज़नेसेस क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए आज ऑन पैसिव ने भी टोकनाइज़ेशन को ऑन पैसिव के अपने सिक्योरिटी सिस्टम में लगा दिया है और आप सभी सेफ हैं और ऑन पैसिव ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाली है, जो जहाँ हमारे लिए कुछ भी चीज़ें अनसिक्योर होने वाली हैं। 1 क्लिक के अंदर सब कुछ मिलने वाला है और जो हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है ऑन पैसिव का, वो भी बहुत ही सिक्योर रहने वाला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड रहने वाला है, कमिशनेबल रहने वाला है। तो बहुत जो चीज़ें हैं वो बहुत एक सिक्योर लेवल पे जाके और एक बहुत बड़े लेवल पे जाके हम सबको मिलने वाली हैं। यहाँ अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसको कम नॉलेज है या कम पढ़ा है, वो भी चीज़ों को बहुत ही ईज़ी तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो किसी को भी टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बी हैप्पी एंड बी एन्जॉय द प्रोसेस, एन्जॉय करते रहिए प्रोसेस को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था एक छोटा-सा हमारा टोकनाइज़ेशन का कि टोकनाइज़ेशन क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलेंगे। आस-पास और सास। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है, ये सारी ये जो तीनों जो मैंने सर्विसेज़ बताई हैं, ये सभी क्लाउड सर्विसेज़ हैं और क्लाउड क्या होता है? क्लाउड जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जितने भी हम इंटरनेट की दुनिया में सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, जो उन्हें हमें प्रोवाइड करता है, उसे हम क्लाउड बोलते हैं। तो आस-पास और सास, ये जो तीनों ही हैं, ये क्लाउड सर्विसेज़ हैं और जो क्लाउड सर्विस होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं, जैसे जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज़्योर, ये जितने भी आप हम क्लाउड्स यूज़ करते हैं, ये सभी क्लाउड सर्विसेज़ होती है। इन तीनों के अंदर आस-पास और सास, इन तीनों के अंदर जो हम सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, जैसे या फिर वर्चुअल मशीन बनाना हो या स्टोरेज बनाना हो या फिर अ, कोई भी हमें इसका फंक्शन यूज़ करना हो या लोड बैलेंसर यूज़ करना हो, तो कहीं न कहीं ये जो तीनों सर्विसेज़ का हिस्सा होते हैं, वो क्लाउड में हम 3 तरह की जो होती हैं, मेन सर्विसेज़ हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आस, पास और सास। आस का मतलब होता है आईएएस, आईएएस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और पास का मतलब होता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस और सास यानी कि एसएएएस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो इन तीनों सर्विसेज़ में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो हर सर्विस में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे समझेंगे, मान लीजिए हमें एक कॉलेज हमारा है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? एक कॉलेज में क्या होता है? बेंचेज़ होती हैं, एक बोर्ड होता है जिसपे पढ़ाया जाता है, जिसपे लेक्चरर लिखते हैं, पेन चाहिए, डस्टर चाहिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं, इनको हम बोलेंगे इ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो कॉलेज के लिए हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, लेकिन अगर हमारे पास एक हॉस्पिटल है, हम एक हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो हमें क्या चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए? उसके लिए अलग से चाहिए, हॉस्पिटल के लिए क्या चाहिए हमें?
आईसीयू चाहिए, बेड चाहिए, बीपी चेक करने की मशीन चाहिए, जो हॉस्पिटल में होते हैं मशीन्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स वो सब चाहिए। तो वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमें चाहिए अलग से, वो अलग होता है। एक हॉस्पिटल के लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जो हॉस्पिटल में चीज़ें यूज़ होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर यही चीज़ें आईटी कंपनी के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? एक आईटी कंपनी के लिए क्या हमें चाहिए? डेफ़िनेटली वहाँ पर हमें सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, राउटर चाहिए, स्विचेस चाहिए, इंटरनेट हमें चाहिए, होस्टिंग हमें चाहिए। वही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना आईटी फील्ड के लिए तो, क्योंकि वही चीज़ें आईटी में यूज़ होती हैं, चाहे हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, वही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वो आईटी फील्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यदि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर क्लाउड से लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? IaaS, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमने सर्वर से लिया। तो चलिए जो सबसे पहला हमारा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, SaaS, उसे हम जानते हैं। आप सभी जानते हैं आज ऑनलाइन डिजिटल टाइम है और डिजिटल टाइम में बहुत सारी चीज़ें फेमस हो रही हैं टाइम के हिसाब से। जो भी आज हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट चाहिए और एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है या फिर हमें कोई अपना खुद का गेम बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी एक शॉप है कपड़े की, एक डिजाइनिंग शोरूम है हमारा और पूरे वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि वो फेमस हो। तो अब हमें हमारी शॉप या बिज़नेस वो पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी होगी और उस वेबसाइट को हमें डेवलप करना पड़ेगा। और उस वेबसाइट पर जो भी लोग जाएगा, वो ऑनलाइन उस वेबसाइट के थ्रू पूरी दुनिया में शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जो शुरू होता है, वो हमारा टॉपिक का हमारा पॉइंट शुरू होता है, यानी कि आपको हमें ये कुछ भी नहीं पता है, कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे होस्ट करना है, कैसे कोडिंग करना है, कैसे हमें वेबसाइट को रन करना है, कुछ भी हमें नहीं पता है। कैसे हमें उसका बैकएंड बनाना है या फिर फ्रंट उसका हमें रेडी करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कुछ नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो हम क्या करते हैं? किसी और से हम पूछते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं कि हमारे लिए सब कुछ रेडी करके दो। थर्ड पार्टी मीन्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो क्लाउड होता है उसको हम बोलते हैं कि ये सारी सर्विस या फिर उससे हम बाय करते हैं कि ये सारी सर्विस हमें दो, हम वहां से ये सर्विस बाय करते हैं। मतलब फ्रंट हमें ऐसा बनाना है जो लोगों को दिखेगा और बैक एंड जो हमारा डाटाबेस होगा, जो हमारा काम है। आपने फेसबुक पे देखा है डीपी जो प्रोफाइल में हम लगाते हैं आगे का जो हमारा डीपी होता है या फिर जो बैकएंड में डीपी होती है उसमें जो हम शो करना चाहते हैं कुछ भी अपना ऑन पैसिव का या फिर जो भी हम वो हम बैकएंड में लगाते हैं। तो दैट इज जो हमारा हम बिजनेस है हमारा वो हम शो कर रहे हैं बैकएंड में। तो अभी हम जो यूट्यूब का बैनर बनाते हैं, हम आगे बैनर लगाते हैं, लेकिन बैकएंड में जो वीडियो चलता है, तो हमारा जो क्या हमने उस वीडियो में शो किया है, किसके रिगार्डिंग हमने वो वीडियो बनाया है, वो हमने वहाँ शो किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी फ्रंट बनाना है जो लोगों को दिखेगा, बैकएंड में जो रेडी करना है, जो हमारा डाटाबेस होगा, जो हमारा काम होगा। और जो उनकी जो कनेक्टिविटी है, वो जो एक क्लाउड प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें सब कुछ रेडी करके देगा। तो जो ये सब आता है वो आता है सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हुआ। अगर किसी को कहीं लग रहा है कि कुछ डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बोल सकते हो, क्योंकि चीजों को मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से कोशिश कर रही हूँ समझाने की। और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट भी हैं। कहीं न कहीं हम ऑन पैसिव में हैं और सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें नॉलेज में होना थोड़ा ज़रूरी है। तो सास क्लियर हुआ, नेक्स्ट हम चलते हैं पास यानी कि प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस अभी मैंने थोड़ा-सा उसके बारे में बताया आपको।
अगर पास की हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोडिंग हमें आती है, कैसे करनी है ये हमें पता है। कोडिंग किसी चीज के में कैसे करनी है आप जानते हो। कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम कोई अपना उसमें प्लान हम फीड कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस फीड कर रहे हैं, तो उसको हम कोडिंग लैंग्वेज अलग होती है कंप्यूटर की, तो कोडिंग में हम उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोडिंग हमें आती है, कैसे करनी है वो हमें पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पीएचपी या डॉट नेट की कोडिंग हमें आती है, तो हमें पता है कि डाटाबेस कैसे बनाना है। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए हमें? प्लेटफॉर्म जिस पे वो हमें रन करना है, यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। और अब ये सब कुछ हम क्लाउड सर्वर से तो ये हम सब ले लेंगे, यानी कि प्लेटफॉर्म हमने ले लिया। जैसे आपने डॉट नेट का प्लेटफॉर्म हमने लिया, गूगल का ऐप इंजन हमने ले लिया, मतलब आप अपनी कोडिंग को यूज करके दूसरे के प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो या अपनी ऐप को हम बना रहे हैं, तो ये होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें कुछ काम हमारा है और जो कुछ काम जो मेजर काम है वो प्रोवाइडर का, प्रोवाइडर मीन्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का है। तो सेकंड इज क्लियर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि अपनी कोडिंग हम यूज करके, कोडिंग हमें आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, उस पर दूसरे के प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर हम काम कर रहे हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट हम चलते हैं अयास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब हमें कोडिंग भी हमने कर ली, प्लेटफॉर्म भी हमने ले लिया, और हमने पूरी वेबसाइट या अपनी ऐप हमने बना दी। लेकिन अब उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें एक स्टोरेज चाहिए, उसको रन भी तो करना है, होस्ट कैसे करना है उसको, उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए, चीजें कहाँ हमें फीड करनी है, कहाँ स्टोर करनी है। और फिर उसके लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नेटवर्क हमें चाहिए। उस वेबसाइट पर कौन विजिट करेगा, उसके लिए लोग चाहिए, हमें नेटवर्क चाहिए। तो आप ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड वालों से हम ले लेंगे, बाकी जो आधा काम था वो हम कर चुके हैं, और जो आधा काम था वो हमने क्लाउड से ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा। तो ये होता है आयास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो उम्मीद करूंगी तीनों क्लियर हुए, उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी नहीं आया है तो चलिए एक बार फिर से तीनों में इनको कनेक्ट करके हम एक एग्जाम्पल के थ्रू तीनों को फिर से हम रिमाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लाउड होता है, क्लाउड हम क्यों यूज करते हैं? जो डाटा को हमारे को सेफ रखता है, वो हैक नहीं होने देता है, चोरी का डर नहीं होता है, तो इसलिए हम क्लाउड यूज करते हैं। तो चलिए जो तीनों सर्विस अगर आपको समझ में फिर भी अगर नहीं आई है, थोड़ा कहीं डाउट रह गया है, तो फिर से एक बार मैं कोशिश करती हूँ फिर से समझाने की। देखिए ऑन प्रीमिसेस, यानी कि जो भी ऐप अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं और उसका डाटा हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो खुद से हमें ये सर्विसेज हमें खुद लेनी पड़ेंगी और खुद से हमें ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें? एप्लीकेशन हमें खुद बनाना होगा, डाटा हमें अपना कलेक्ट करना होगा, रन टाइम यानी कि जो कोड को रन करते हैं, मिडिलवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच कनेक्टिविटी बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्चुअलाइजेशन जो मशीन होती है, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। अगर हम ये खुद से मैनेज करते हैं, खुद अपना लगाते हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, अपना हम सर्वर यूज करते हैं, तो इस तरीके से अगर हम ये खुद मैनेज करते हैं ना, तो ये हमें बहुत बहुत कॉस्टली हमें पड़ता है, ये सारा कुछ हमें खुद से मैनेज करते हैं तो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर मान लीजिए जैसे गूगल का ऐप इंजन है, ठीक है, आपने गूगल का कोई ऐप आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा का हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे। एक पिज्जा आप रेडीमेड ला रहे हो, तो वो कॉस्टली होता है पिज्जा, मेरे ख्याल से आ, हर प्राइस का आता है, 150 का, 200 का भी, जैसे चीज, ऑनियन, जो भी
कैपेसिटी, हम जैसा भी पिज्जा लेना होता है उस प्राइस के हिसाब से आता है। मतलब रेडीमेड पिज्जा हम मंगा रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, जस्ट हमें ऑर्डर करना है और पे करना है, दैट हम पिज्जा एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो ये हमें क्या होता है, कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, अब हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में अगर हम चलें तो यहाँ क्या होता है, एप्लीकेशन हम खुद बना रहे हैं, डाटा क्रिएट भी हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग हम खुद रन कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म हमें कौन देगा, क्लाउड सर्वर, वो हम क्लाउड सर्वर से हम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि पिज्जा हमने उधर रेडीमेड मंगाया, इधर हमने क्या किया, पिज्जा के अंदर हम घर बना रहे हैं, तो पिज्जा के अंदर जो सामान यूज हो रहा है वो हम खुद अपना लगा रहे हैं, जो भी उसमें सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स या फिर कैपेसियम, जो भी उसके अंदर हम डालना है वो हमारा हम खुद का लगा रहे हैं। लेकिन जो बनाने वाला सेफ है वो हम दूसरे से ले रहे हैं, यानी कि किसी और से हम बनवा रहे हैं, किसी सेफ से हम बनवा रहे हैं अपना सामान दे करके, यानी कि क्लाउड वो हमें दूसरा दे रहा है, वो हम क्लाउड से हम बनवा रहे हैं, यानी कि सेफ उनका, यानी कि क्लाउड का है, एक सर्विस उनकी है कहने का मतलब। ठीक है, हार्डवेयर उनका है, यानी कि फ्रीज ओवन वो सब उनका है। तो ये थोड़ा हमें कम कॉस्ट का पड़ेगा क्योंकि इसमें सामान हमने अपना ऐड किया है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं, कोडिंग हम कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म दूसरे का यूज कर रहे हैं, दूसरे से हम ले रहे हैं, क्लाउड से हम ले रहे हैं, तो ये हमें कम कॉस्टली पड़ता है। तो ये आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। अब है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि IaaS, यानी कि हम खुद ऐप को हम डेवलप कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सब हमने क्लाउड से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पिज्जा का जो हम सारा सामान है सब कुछ हमने किया, यानी कि जो सामान है वो भी हमने खुद बनाया, सेफ भी हम खुद ही हैं, ओवन हम अपना यूज कर रहे हैं, फ्रीज हम अपना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है फिर हमें कम कॉस्टली, कम कॉस्टली हमारे लिए पड़ता है। ठीक है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो उम्मीद करूंगी ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार आप अगर जब इसको खुद से चीजों को डिफरेंस करेंगे लिख करके, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, अगर स्क्रीन शो होती तो स्क्रीन पर जब तीनों चीजें एक साथ दिखती हैं तो डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो जाता है। होता है बोलने से, ये होता है कि बोलने से चीजें हाँ, एक बताई है तो वो माइंड से निकल गई, दूसरी आई है तो वो फिर डिफरेंस है ना, वो मतलब एक साथ में उनका एल्गोरिदम नहीं बैठता है। चीजें जब सामने एक साथ दिखती हैं तो हम देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। बट इस तरीके से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, अगर आधा भी समझ में आया है और आधा नेक्स्ट टाइम फिर से कभी सुनोगे तो फिर से समझ में आएगा। तो बहुत सारी नॉलेज जो हम चीजों के बारे में इनके में ले सकते हैं। हो सकता है हमने अब से पहले आधा समझा हो, आधा ना समझा हो, या फिर ना समझा हो, ऐसा हुआ हो। लेकिन एक बार हमारे टीचर थे, जब मैं 10th में पढ़ती थी, इंग्लिश के टीचर थे और आज भी मैं उन्हीं से इम्प्रेस हूँ। तो वो क्या करते थे, मतलब अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड थे वो, कि जब दूसरे टीचर की टर्न होती थी, वो अपना पढ़ा के चले जाते थे, लेकिन जब दूसरा टीचर छुट्टी पे होता था या फिर कोई खाली पीरियड होता था, गेम पीरियड होता था, तो वो आकर के अपना पीरियड फिर से ले लेते थे। एक बार तो अपने टर्न पे अपना पीरियड ले लेते थे, लेकिन दूसरी बार भी वो अपना ही पीरियड लेने के लिए फिर से आ जाते थे सिखाने के लिए बच्चों को। क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे बच्चों को सिखाना है, मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे अपने बच्चों को देना चाहिए, और बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि होता है ना कि एक ही क्लास में अलग-अलग माइंड के बच्चे होते हैं, किसी को किसी तरीके से समझ में नहीं आता है और टीचर को पता होता है कि किस बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है। ऐसे-ऐसे एग्जाम्पल से वो समझाते थे। देखिए, आप जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, क्यों हम बोलते हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देते हैं, या फिर कोटा वाली कोचिंग जो होती है वो बेस्ट रिजल्ट देती है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जो लोकल में हम लेते हैं उसके बेस्ट रिजल्ट नहीं होते हैं, या फिर किसी टीचर का हम बोलते हैं कि वो बेस्ट समझाता है। पढ़ाई तो देखिए लेसन चैप्टर तो एक ही है, लेकिन समझाने के तरीके और फार्मूले वो
कई तरीके से समझा सकता है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को देखे वो किस कैपेसिटी का है और वो किस तरीके से वो कवर कर सकता है। ये टीचर जान सकता है कि अपने स्टूडेंट को किस तरीके से समझाना है। और समझाने के कई तरीके होते हैं। जिस तरीके से माइंड में बैठ जाता है, वही तरीका ईज़ी होता है। तो मैं हर चीज़ को एग्ज़ाम्पल के थ्रू लेके चलती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और हम लाइफ़ में कभी भी नहीं भूलते। आज भी मुझे एज़ इट इज़ ऐसे ही याद है, जैसे मैं 10th की क्लास में बैठी हूँ और जैसे-जैसे एक-एक अक्षर टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, कौन-सा चैप्टर था, कौन से कैलकुलेशन से कौन-सा निकला, एज़ इट इज़ मुझे वो याद है। 20 साल, 22 साल बाद भी, 22-23 साल बाद भी आज मुझे वो याद है। तो जो समझाने का तरीका होता है ना किसी-किसी टीचर का, वो बहुत अच्छा होता है, ईज़ी होता है। तो उसी तरीके से जो एग्ज़ाम्पल होते हैं ना, बहुत अच्छे से हमारे माइंड में बैठते हैं और जब भी उस एग्ज़ाम्पल की बात याद आती है ना, आपको तुरंत से वो टॉपिक याद आएगा कि यस, इस एग्ज़ाम्पल से कौन-सा टॉपिक हमने सीखा था। वो चीज़ें हम कभी लाइफ़ में नहीं भूलते हैं और इसीलिए आज मैंने ये पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल आपको दिया, बहुत अच्छे से। एक बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझने के लिए, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में। जहाँ पर आप रेडीमेड पिज़्ज़ा मँगा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस यूज़ कर रहे हो। जहाँ आप प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन खुद बना रहे हो, डाटा क्रिएट कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा वो आप क्लाउड से ले रहे हो, ठीक है? यानी कि आप सब्ज़ी अपनी बना रहे हो, लेकिन जो सेफ आपको चाहिए बनाने के लिए, वो आप क्लाउड सर्वर से ले रहे हो। तो आधा आप यूज़ कर रहे हो, आधा आप सेफ वहाँ से ले रहे हो। ये होता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, यानी कि हम दूसरे की प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी वेबसाइट को रन करके काम कर रहे हैं, दैट इज़ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में यानी कि हम खुद अपनी ऐप को डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ हमने कर लिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा हम बैकएंड पे जो काम करने वाला, वो सारा कुछ हम कहाँ से ले रहे हैं? क्लाउड से ले रहे हैं, तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। तो ये हमें कम कॉस्टली पड़ता है और अगर ये सारी चीज़ें हम खुद से मैनेज करते हैं, ऑन प्रीमिसेस करते हैं, तो ये सारे फिर हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं क्योंकि उसके लिए हमें एप्लीकेशन खुद बनानी होगी, डाटा हमें खुद कलेक्ट करना होगा, कोडिंग को हम रन करते हैं, रन टाइम हमें खुद से चाहिए, मिडलवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, तो सारी चीज़ें हमें ये खुद से खरीदनी पड़ेंगी। स्टोरेज, सर्वर ये सारा हमें खरीद के लाना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। सो थैंक यू एवरीवन, मैंने बहुत टाइम लिया आपका और उम्मीद करूँगी कि चीज़ें आपको अगर 100% नहीं तो 50% भी अगर कवर हुई होंगी, तो भी मेरी मेहनत वसूल है और अगर कहीं भी लगा किसी को कि कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या फिर मैंने कुछ जो गलत बोला है, अगर कुछ मुझे गलत तरीके से समझ में आया है, तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ इसमें ऐड कर सकते हो फीडबैक के थ्रू। मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं भी सीखती हूँ आप लोगों से और नेक्स्ट टाइम मैं उसे इम्प्रूव करूँगी, अपने अंदर गेन करूँगी। सो थैंक यू विक्रम सर एंड ज्योति मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और पेशेंस से सभी ने सुना। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुपर्ब, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैं विक्रम सिंह, भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से। मैं शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच से सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत सुपर्ब मैम, मीना मैम। यस, बहुत जबरदस्त। अय्यास पास सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। आपने बहुत जबरदस्त कोशिश किया, आपने हम सभी को बताने का, समझाने का, और हम सभी डेली एकत्रित होते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के साथ और डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर के साथ, ताकि हम नॉलेज गेन कर सके, अपने आप को अपडेट कर सके, अपने आप को अपग्रेड कर सके और लोगों को भी। और हम एक दूसरे का इंस्पिरेशन है और हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो बहुत जबरदस्त, शानदार रहा। आपने एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से लोगों को, हम सभी को आपने समझाया है और जहाँ तक बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ हम सभी समझ पाए हैं।
ताकि ये चीजें हम सभी पेंडेमिक टाइम में ये सारा कुछ कर रहे कि प्लेटफॉर्म खुद से बना करके लोगों अपना यूज कर रहे थे उस तरह का। और सास तो अपन जा नहीं रहे कि ऑन पैसिव जो है अपना उसका बेस ही सास है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। जिस तरह से अपना सारा कुछ टूल्स बन रहे हैं और हम सभी उसे यूज कर रहे हैं, हम सभी बीटा टेस्टर हैं यहाँ पे और बने हुए हैं। सारा कुछ हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त शानदार रहा प्रेजेंटेशन, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट एकदम से लाजवाब। अपने शब्दों के साथ सरल भाषा में आपने समझाने की कोशिश किए हैं, तो बहुत जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाद बाकी अपन चलेंगे आगे। और मैं यहाँ पे सभी को अभिनंदन करता हूँ, हमारे मंच के क्रिएटर ज्योति तिवारी मैम, करता धरता विघ्नहर्ता, और मेंटोर्स गीतांजलि शुक्ला मैम, नीलम मेडित्रा मैम, उषा अरोरा मैम, विक्रम सर, नारी। यस मैम। सबसे पहले यस तो मैम। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। और थैंक यू मैम। देखना जरा, जितेंद्र सर भी आए हैं मेरे ख्याल से, तो हाँ उनको भी ले हाँ, लीजिएगा। मैं देखा हूँ। यस यस मैम, यस जितेंद्र सर भी हैं, मैं बुलाता हूँ। थैंक यू मैम, बहुत सुपर जबरदस्त। मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर सभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कोर टीम पैनलिस्ट और जितने हमारे रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे उपस्थित हैं। नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मनमोहन सर हैं, महेश राठौर सर हैं, एमडी अफसर असर अंसारी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम बारी बारी से यहाँ पे फीडबैक लूंगा यहाँ पे, ताकि हम बुलाते हैं यहाँ पे, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितेंद्र सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका स्वागत है सर। जितेंद्र चौहान सर, अगर आप थैंक यू हैं सर, सर थैंक यू। कंफर्ट जोन ऑफिस में होते हुए, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ सर। शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच पे आपका। यस सर, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस आवाज सर, आ रही है? ऑडिबल सर। ओके, थैंक यू सो हाँ मच। सर, हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम की कमी होती है, फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था, आस पास और आस वाला। वैसे भी हमारी आस बंधी हुई है ऑन पैसिव से, और पास हम पहले कर चुके हैं, और हमारी यस सांस यस। ऑन पैसिव की वजह से चल रही है। तो सास पास आज तो ये है ही, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी काम कर ही रही है, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा मीना मैम का। और जहाँ तक बात रही टोकनाइजेशन की, बहुत ही क्लीन आंसर दिया आज, और अच्छे से समझा दिया टोकनाइजेशन क्या होता है। सभी लोग उसको रेगुलर यूज़ करते हैं हर किसी प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं, और सर्विसेज को हम यूज़ करते ही हैं, टोकनाइजेशन को हम यूज़ करते ही हैं। लेकिन एक नया वर्ड ऐसे सामने आया, उसको इतना वायरल करने की कोशिश की गई कि टोकनाइजेशन बिल्कुल क्या है, एकदम हाइपर करने की कोशिश की गई। लेकिन है, वो सबके नॉलेज में है, बस उसको थोड़ा सा जानना था, अरे ये तो हमें पता है। तो यही चीज़ें हैं, हमारे सामने होते हुए भी हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि मैम ने बता ही दिया आज के बारे में। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए, जैसे किसी के पास रिसोर्स नहीं है तो उसको बनाना होता है, उसमें हाई पावर सिस्टम की ज़रूरत होती है। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन का काम करता है, और ये भंडारण का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, सर्वर को मेंटेन करता है, उसके लिए नेटवर्क का कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये तो हो गया आपका आज का। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि पास के एग्जांपल क्या है। आप सभी लोग जीमेल यूज़ करते हैं, रेडिट मेल यूज़ करते हैं, याहू मेल यूज़ करते हैं। अब तो हम ओमेल भी यूज़ कर रहे हैं, तो पास के अंदर हमारे ये भी आ गया। तो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, और इकोसिस्टम है, क्योंकि प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ये एग्जांपल था। और सास सर्विसेज के अंदर क्या क्या आते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर या मोबाइल होते हैं हम उनको इंस्टॉल करते हैं, और सर्वर पर होस्टेड होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, गूगल सीट हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
सोनी लाइव टीवी या जो भी समथिंग वेबसाइट जो भी होते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो ये सर्विसेज होते हैं सास प्रोडक्ट। तो बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन, बिल्कुल एकदम क्लीन रहा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मिला मेरे का। थैंक यू ऑल ऑफ यू और यस विद ऑन पैसिव। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत सुपर, जबरदस्त आप आए सर, बहुत अच्छा लगा, आप आए, बाहर आई, है ना, बहुत सर जबरदस्त, लाजवाब, है ना, गार्डन हो गया सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सुपर, शानदार। तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार, बिल्कुल हेलो विक्रम सर। टोकनाइजेशन एक्चुअली हेलो। ये, यस यस मैम, यस ये स्क्रीन पे अगर आपने ये पिक लगाई है तो कृपया इसे हटाएं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि किससे ये बात हो रही है, हम किसको सुन ये पा रहे हैं। सो ये प्लीज ये जिसने भी वेणुगोपाल सर, लगाई है, ये वेणुगोपाल सर शेयरिंग कर रहे हैं मैम, ये ओके, जिसने भी वेणुगोपाल लगाई सर हैं प्लीज सर मैम। इसे, हाँ, और बेनू जी इसको प्लीज हटा दीजिए। ओके, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू सर। यस थैंक यू मैम, बहुत सुपर्ब। ये टोकन सिस्टम जो था, ये हम लोग पहले बैंकों में, बिल्कुल मीना मैम ने सही कहा, हम लोग पहले बैंक में जाते थे तो हम लोग को टोकन दिया जाता था, और हम लोग, ताकि अब ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कुछ इस तरह का सिस्टम है जो कि यूज किया जा रहा है, और बहुत जबरदस्त पुरानी यादें मतलब ताजा हो रही है। बिल्कुल हम सभी उसी तरह पर चल रहे हैं। तो अभी बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुआ और फीडबैक, तो इस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। तो बहुत सुपर, शानदार। तो मैं अपने आगे बढ़ता हूँ कि इसी कड़ी में मैं अपने को होस्ट पार्टनर को बुलाना चाहूंगा। मैं नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड शुभांकी मैम, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। शुभांकी मैम, अगर आप हो तो आप कंफर्ट जोन में है तो आपका स्वागत है। शुभांकी मैम आप हो? अच्छा, ओके सर, शायद हो नेटवर्क इशू हो शिवांगी का, कोई नहीं। तो यदि वो हाँ हो शिवांगी सकता है। आती हैं, हाँ शिवांगी आती हैं, तब तक हम अच्छा लोग कंटिन्यू मैम, करते हैं। अच्छा, यस मैम, तो मोस्ट वेलकम मैम। ज्योति मैम, आपका स्वागत है मैम। ओके, थैंक यू मैं सो मच आप विक्रम सर, आपका मोस्ट वेलकम। यस थैंक यस, यू सो मोस्ट मच, वेलकम। थैंक यू सो मच। वाओ, मीना मैम लाजवाब, आस पास सास, सच में आपने बहुत ही अच्छे से कवर किया तीनों चीज को, और बहुत ही बढ़िया शानदार लाजवाब प्रेजेंटेशन आपकी मैम। हम सभी लोग ऐसे ही कवर करते हुए, एक दूसरे को सुनते हुए, सीखते सिखाते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, यही तो ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव में देखिए कि हम कितने अच्छे से, और हमारे जो आपने 10th का एक एग्जाम्पल दिया, तो यही चीज रहती है कि यदि कोई व्यक्ति डेडिकेशन के साथ में यदि पढ़ता है, क्योंकि 10th तो सभी पास करते हैं, लेकिन उस तरह की पढ़ाई जिसने की है, जिसने दिमाग में रख लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसके काम आने वाली है। तो हम लोग यहाँ कैसे सीखते हैं इस क्लास में भी, जैसे कि मान लीजिए 55-56 लोग हैं, लेकिन सभी का गेन करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई भर के बैठता है, कोई खाली करके बैठता है। तो हम कैसे सीखते हैं, हमने मीना मैम की बातों को कितना ध्यान में रखा, कितना भरा, ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जब खाली होकर बैठते हैं ना, तो हम एक स्टूडेंट बनकर बैठते हैं, लेकिन जब हम भर कर बैठते हैं तो वहाँ हमारे ऊपर से सारा कुछ चला जाता है। तो हमें किसी भी क्लास में बैठना हो, एज अ स्टूडेंट यदि हम बैठेंगे ना, तो हमें चीजें समझ में आएंगी। हम कोई उम्र कोई भी हो, यहाँ पढ़ाई के लिए कोई मायने नहीं रखता, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। ऐसा मेरा ही बताऊं तो मैं तो भाई एक 12th मैंने अपनी बेटी के साथ में की है, तो मुझे सारी चीजें बहुत ही यानी कि एकदम अलग लगती है, एकदम डिफरेंट लगती है कि व्यक्ति कहीं भी किसी भी उम्र में, मैं चाहूँ ना कि यदि लगन है ना, तो व्यक्ति 50 का हो, 60 का हो, यहाँ हम सब लोग अलग अलग सेक्टर से हैं, कोई भी IT सेक्टर से नहीं है।
लेकिन फिर भी आप देखिए कि सारे लोग यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उतने सभी लोग हमारे टूल्स के बारे में 1 साल से जो हमने यहाँ ऑन पैसिव के बारे में सीखा है और जो लगन से सीख रहे हैं, डेडिकेशन से सीख रहे हैं ना, वो कोई आईटी का बंदा भी यदि बोलेगा ना तो हम उसको भी फेस कर लेंगे। तो हमें अपने आप पर गर्व होता है। सैल्यूट है मीना मैम, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट अगेन एंड अगेन भी आपका प्रेजेंटेशन हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं और भी लोगों को सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच विक्रम सर, थैंक यू। ओवर टू यू थैंक यू, विक्रम सर। थैंक यू मैम, बहुत सुपर, जबरदस्त। रास्ते कभी थैंक यू ज्योति खत्म नहीं मैम, होते, थैंक यू बस एवरीवन लोग फॉर गिविंग हिम्मत मी हार दिस जाते हैं। अपॉर्चुनिटी। तैरना हम रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, है ना। तो बहुत सुपर, शानदार, जबरदस्त ज्योति मैम, बहुत लाजवाब। आपने भी इनक्रेडिबल, ऑन पैसिव के इनक्रेडिबल विटनेस हैं हम सभी यहाँ पे नॉन स्टॉप। शिवांगी मैम आप हैं यहाँ पे? आपकी आवाज आई अभी? अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी टेक्निकल रजत सुभ्रा सेन सर के पास चलते हैं। रजत सुभ्रा सेन सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर, मोस्ट वेलकम। फ्यू वर्ड्स सर। रजत सुभ्रा सेन सर, मोस्ट Yes, वेलकम। thank you so much, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. मैं आज देख रहा था यस सर, कि गुड बहुत अच्छा आफ्टरनून। मंच चल रहा है। साथ में हाँ, मुझे जरूर कुछ कहना है। सबसे यस यस। पहले तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हुई है 1-2 दिन पहले, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। और मेरे पास एक ऐसा प्लान है, जो प्लान आने वाले टाइम पे कुछ ही महीनों के अंदर सब इसी प्लान के ऊपर ही काम करने वाला है। वो प्लान ये है कि आपका मीटिंग लिंक को लेकर, अभी आप कई ग्रुप में देखेंगे कि मीटिंग लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हो रहा है, लेकिन उसमें मीटिंग लिंक नहीं है। उसमें सिर्फ मीटिंग का डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, थंबनेल है, सब कुछ है, लेकिन लिंक आपको मिलेगा बैक ऑफिस में। कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या ये सही है? बैक ऑफिस में वो जो जिस पर्सन ने हमें प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन्होंने गाली गलौज की या हैकर बोल के आया या कुछ करके आया, आपको क्या लग रहा है वो किसी आईडी से नहीं आ पाएगा अंदर? किसी फाउंडर आईडी, अगर वो फाउंडर है तो फाउंडर आईडी से भी वो अंदर आएगा, मीटिंग के अंदर आएगा ना। पर हम सोच रहे कि मीटिंग के अंदर आएंगे तो हम पकड़ लेंगे। ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। टेक टीम को लिखना पड़ेगा, टेक टीम आएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बहुत लंबी बातें, प्रोसेस। क्यों ना हम इससे भी और जो अच्छी प्रोसेस है, जो हमारे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ही हम बना सकते, वो ये है, बहुत सिंपल। देखिए होगा क्या, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। अभी बेनू सर भी है। बेनू सर, आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह से देखना है और रिव्यू करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए क्या होगा कि हम चलते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम पे जाके हम एक बार ओ कनेक्ट टैब को खोल लेते हैं। जैसे ओ कनेक्ट टैब को हम खोलते हैं, हम क्या देखेंगे, ओ कनेक्ट के अंदर हमारे पास सब कुछ है। ये देखो, रात को मैंने 10:30 बजे आज की मीटिंग मैंने ओपी हमारी नई पहचान, इसका लिंक बनाया। इस लिंक का बैक ऑफिस में जाने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, मान लीजिए बैक ऑफिस में मैंने ये नहीं भेजना है और ये व्हाट्सएप में भी ग्रुप में नहीं भेजना है, फिर ये आपको कैसे मिलेगा? यस, आपको मिलेगा। इस लिंक के डिटेल में जाता हूं, देखो इवेंट ऑप्शन। इवेंट ऑप्शन में देखो, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को मैंने 593 लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है। कितने लोगों को भेजा है? 593 लोगों को, 593 लोगों को मैंने भेजा। कैसे भेजा? और अभी बाई मेल। जी, बाई मेल भेजा आपने? ये नहीं, बाई मेल नहीं भेजा। जब मैं मीटिंग क्रिएट कर रहा था, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उसी पर टाइम उसको, हाँ जी, यहाँ पर जब न्यू वेबिनार क्रिएट कर रहा था, मेरी कॉन्टेक्ट में ये सब लिस्टेड है।
मैंने सभी का कांटेक्ट सेव हाँ करके रखा हुआ है और ये इन सबको हाँ मैं जानता हूँ, ये फाउंडर है और इनको मैंने यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे सब कुछ फिलअप करने के हाँ। बाद मैंने क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किया, इन सभी को तो नोटिफिकेशन पे उस बंदे को, तो ये उस बंदे को कहाँ मिलेगा ये लिंक? उस बंदे को कहाँ, जैसे आपने मेरे को लिंक भेजा तो जी। मेरे को लिंक ये कहाँ मिलेगा? आपको लिंक आपका डैशबोर्ड में मिलेगा, आपको अच्छा, वो कनेक्ट डैशबोर्ड में मिलेगा। वो कनेक्ट के डैशबोर्ड में हाँ। मिलेगा और इस लिंक को अगर आप शेयर अच्छा। करना चाहते हो आपकी किसी जान पहचान और आप यूजर को भी ला पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं इसमें व्हाट्सएप में नहीं डाला लेकिन हमने बैक ऑफिस में डाला तो यूजर बैक ऑफिस में कभी नहीं जा पाएगा क्या? लेकिन आप जिन यूजर को बनाए हैं वो इस मीटिंग पे आना चाहते, सीखना चाहते, तो उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए आप बैक ऑफिस में अगर नहीं भी डालेंगे तब भी क्या करेंगे, आप इवेंट में जाएंगे, इवेंट में जाके आपका रिसीव ऑप्शन पे जाएंगे, आपका रिसीव ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से कॉपी को लिंक को कॉपी करो और जिन फाउंडरों को आप जानते हैं उनको भेज दो। हो गया ना, सिंपल मैटर। अभी ये किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे रिपीट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। हमें ना तो व्हाट्सएप चाहिए ना बैक ऑफिस चाहिए, लेकिन फिर भी हम हमारा सारा काम कर सकते हैं। हाँ नहीं, आप ये सही है, ये भी सही है, ये एक ऑप्शन आया। यस, कोई बोल रहे थे, कोई आया? वेलकम। हमारा सर कोशिश करेंगे सर, हम लोग भी समझ में आ रहा है, कुछ कोशिश करेंगे सर। बहुत क्लियर है, मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए, जब हम मीटिंग लिंक बैक ऑफिस में डाल रहे हैं उसमें बैक ऑफिस में सिर्फ फाउंडर ही जा सकते हैं, क्योंकि फाउंडर के पास वो टैब है, वो फाउंडर टैब है, वो जा सकते हैं। दूसरा, यूजर नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप मान लीजिए फाउंडर है और आपका 20 लोगों का टीम है, जो 20 लोग यूजर है, तो उनको आप मीटिंग में लाना चाहोगे तो आप उनको मीटिंग में नहीं ला पाओगे, क्योंकि आप यूजर बैक ऑफिस में नहीं जा पाएगा। तो वैसे में आपके पास वो कनेक्ट के टैब के अंदर इवेंट टैब में रिसीव ऑप्शन पे लिंक है, उस लिंक को आप अपने 20 लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप में शेयर कर दो, पहुंच गया, वो यूजर भी मीटिंग पे एंटर कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, अगर आप चाहते हो इस मीटिंग के जो होस्ट है, जो मीटिंग लिंक क्रिएट करते हैं, उनके पास आपका जीमेल आईडी, आपका नाम और आपका फोन नंबर आपने उनको प्राइवेट व्हाट्सएप में डाल देंगे, वो ऐड करके आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। जब भी वो मीटिंग लिंक क्रिएट करेंगे, वेबिनार क्रिएट करेंगे, आपको आपका वो कनेक्ट डैशबोर्ड में लिंक मिलेगी, आपको सिर्फ वहां पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आज के बाद कोई दो थर्ड पर्सन कोई भी इस मीटिंग पे एंट्री नहीं कर पाएगा, कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। जी बोलिए। वंदना मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी। यस मैम, यस मैम, मोस्ट। ये सब पता है, लेकिन उसके लिए वही है ना जो आपने बोला कि कांटेक्ट सभी का ऐड होना चाहिए, नंबर ऐड होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके ओ कनेक्ट के अंदर वो आपको जो क्रिएट कांटेक्ट होता है जो वो आपका वहां पर ऐड होना चाहिए, तभी हम सबको ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, बैक ऑफिस में से फाउंडर लोग ले लेंगे, लेकिन ये तभी शायद मेरे ख्याल से सुटेबल है जब हम एज या फिर कुछ इम्पोर्टेंट हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम सिलेक्टेड लोगों को बुलाना चाहते हैं, तब उनको 1 बाय 1 सेंड कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में इतना क्राउड होगा तो सभी का जीमेल और नंबर लेकर के अपने पास रखना। अभी देखो, शायद तिवारी मैम के पास या आप लोगों के पास मेरा हो सकता है कांटेक्ट नंबर ना हो, मेल ना हो, बट मुझे ग्रुप से लिंक मिला तो मैं ज्वाइन हो गई, मैंने देखने की कोशिश की कि चलो आज इस मीटिंग में चलते हैं, तो ये चीजें तब पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। नो मैम, सब कुछ पॉसिबल है, ये गलत नहीं, एक चीज पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल 100% हो जाएंगे। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए अभी 20 लोगों का टीम है, क्या 20 लोगों को यहाँ पर जो होस्ट है सर, सुनिए सर, 20 लोगों को इस मीटिंग के जो होस्ट है उनको आप पर्सनल इनके व्हाट्सएप में आपका जीमेल और आपका
फोन नंबर, आपका नाम भेजने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट सभी को? 1 सर मिनट में सब भेजने वो में भेज टाइम देंगे सही नहीं आप? सही लगेगा, हाँ वो सर बात आप नहीं है, वो बात नहीं हाँ है, भेजने में टाइम मीना नहीं मैम लगेगा। यस विक्रम हाँ सर। हाँ मीना रजत सर सर हम इसमें लोग पता यहाँ पे क्या है, क्लोज करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैं देखिए फाइनली 1 मिनट बाद सर, जी आपने सर सही बताया, आई एग्री विथ यू। अभी हम लोग बैक ऑफिस के माध्यम से हम लोग जो अभी कर रहे हैं वहां पे स्पीकर लिंक में लिख रहे हैं लिंक अवेलेबल इन बैक ऑफिस, और इसी के थ्रू जा रहे हैं, और अपना कॉर्पोरेट वेबिनार भी इसी की तर्ज पे होता है हमारा। फिलहाल अब एक ऑप्शन आपने ये जो दिया है ये भी सही है, ये भी हम लोग अपना यूटिलाइज करेंगे, दैट्स इट, है ना। और जी आगे बढ़ते हैं, फिर जैसा अपना परिस्थिति आएगा आगे हम लोग उसका सामना करेंगे। अब जैसे ये हम सभी फैमिली है और एक से एक एक्सपर्ट है, जिस तरह से आपने ये दिया बहुत अच्छा सुझाव है, और हम लोग आगे चल के जो भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं, और हम सभी एक टीम वर्क करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आगे किसी तरह की परिस्थिति आएगा हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, मैं आगे चलता हूँ, है ना। बहुत सुपर सर, रजत सुब्रहसेन सर बहुत लाजवाब। मीना मैम आपका भी कहना सही है, और उस पे हम लोग अभी आगे चलेंगे, अभी और आगे बातें करेंगे। फिलहाल मैं अपनी टॉपिक के रिगार्डिंग आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वंदना मैम, आपका स्वागत है। फ्यू वर्ड्स, नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड। वंदना मैम, मोस्ट वेलकम। आप कंफर्टेबल हैं मैम? जल्द से यस, जल्द फटाफट यहाँ पे हेलो, उपस्थित हो, ताकि। थैंक यू। यस मैम, मेरी मोस्ट आवाज वेलकम। आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच यस यस विक्रम सर जी मुझे यहाँ यस। बुलाने के लिए। और आज के मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं मीना कुमारी मैम का, तो वाकई बहुत एक अच्छी पहल है मैं कहूँ तो। एक ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने लिया है जो अभी तक शायद बहुत लोगों को, हम लोगों को पता नहीं था और ज़रूरी है। देखिए, जब से हम अगर ऑन पैसिव में आए हैं, तो ऑब्वियसली हम कहीं न कहीं एक आईटीआई सेक्टर के एक मेंबर हो रहे हैं, या आईटीआई से हम इंटीग्रेटेड खुद को कर पा रहे हैं। चाहे इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो शायद स्कूल, कॉलेज भी नहीं जा पाए हैं, या बहुत ऐसे भी हैं जो जिन्होंने टेक्निकल नॉलेज जिनको बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑन पैसिव में आने के बाद चीज़ों को न धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं और लोग इस इन चीज़ों को जानने समझने लगे हैं। और ऑन पैसिव को समझने के लिए आप जितना भी आईटीआई सेक्टर का जो भी नॉलेज है, जितना आप गेन करते हैं, जितना आप समझते हो कि डाटा सेंटर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आप सारी चीज़ें लेते हो, कैसे उसके लैंग्वेज हैं, कैसे कोडिंग होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें एक-एक करके सीखना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप शायद ऑन पैसिव को और बेटर तरीके से समझ सकते हो या जान सकते हो, सभी के लिए। तो थैंक यू मीना मैम कि ये ज़रूरी था, और आपने जो बातें रखी हैं वाक़ई बहुत अच्छी लगी मुझे। आईएएस और पास एंड सास का आपने जो डेफिनेशन दिया विद एग्ज़ाम्पल दिया, और बिल्कुल लोगों को भी क्या क्या होता है कि आज के समय में एजुकेशन का जो एजुकेशन जिस तरह से दी जा रही है, वो भी उसका चेंज हो चुका है कॉन्सेप्ट, अगर मैं बात करूँ। तो पहले जो है कि बहुत इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू नहीं समझाया जाता था, जो भी हम लोग अब पढ़ के आए हैं कहीं न कहीं डाँट सुनते हुए, और ये सारी चीज़ों को करते हुए पढ़ते आए हैं, ठीक है? लेकिन आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी तरीके से समझाया जाता है, और एजुकेशन सेक्टर में भी कई सारे रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। स्मार्ट क्लासेस होने लग गई हैं, स्मार्ट कीबोर्ड आ गया है उनका। तो बच्चों को आजकल जिस तरह से समझाया जाता है एज़ ए एग्ज़ाम्पल, वो बहुत यूनिक टेक्नीक है बच्चों को पढ़ाने का, और वही टेक्निक हमें भी शायद कहीं न कहीं सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये चीज़ें नहीं थी। और जिस तरह से हम आईटीआई सेक्टर के एक ऑन पैसिव इतने बड़े कंपनी में हैं, तो वहाँ पे भी हमें इन चीज़ों को जानने समझने की ज़रूरत है। तो मीना मैम ने जो लाया है आज इस चीज़ को, एक-एक आईएएएस क्या है, पीएएएस क्या है, एसएएएस क्या है, उसका नाम आप कैसे पढ़ सकते हो, उसको कहते क्या हैं और उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनिशन क्या है, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया। सो
बिल्कुल हैट्स ऑफ करना चाहूंगी मैं मीना मैम को, बहुत बढ़िया है। और इसी तरह ही हमें और भी चीजें सीखने का मौका मिले। बट एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मीना मैम आपके लिए, इसको आप और भी ज्यादा आई थिंक कि डिफाइन और कर सकते हैं, और अच्छे लेवल पे इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है, इफ यू डोंट माइंड क्योंकि आप बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइम आपको लेना चाहिए। थोड़ा और ज्यादा टाइम लेके और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो बेटर ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच मीना मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विक्रम सर। यस यस, थैंक यू मैम, बहुत सुपर, जबरदस्त है ना। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है ना। तो अभी बहुत कुछ बाकी है ना। वो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, हम सभी के तो आसमां पे जाना है, तो हमें अपने रास्ता खुद बनाना है। थैंक यू मैम, बहुत सुपर इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत जबरदस्त। हम आगे चलेंगे, इसी कड़ी में आगे बढ़ूंगा मैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ निकल गए रेनू मैम, मैं नारी शक्ति की ओर ही बढ़ता हूँ। रेनू परिहार मैम, आपका स्वागत है। अगर आप कंफर्ट जोन में है मैम, रेनू परिहार मैम। जी थैंक यू सो मच विक्रम भाई। आई थिंक आई एम ऑडिबल। यस 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 मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। शिव शक्ति मंच पर उपस्थित हमारे आज के होस्ट, को होस्ट, हमारे मेंटोर्स, हमारे ऑर्गेनाइजर और हमारे आज की स्पेशल गेस्ट हमारी प्रेजेंटर मीना कुमारी मैम, और साथ ही हमारे और गेस्ट उपस्थित हैं। मैं देख पा रही थी रजत सुब्रा सेन सर और जितेंद्र चौहान जी। तो आप सभी को, साथ ही उपस्थित प्यारी प्यारी पैनलिस्ट को रेनू परिहार की तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। और सच में आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहा है। थैंक यू सो मच मीना मैम, आपके एफर्ट्स बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि किस लेवल तक आपने एक टेक्निकल टॉपिक को उठाया है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, और आपने उसी टॉपिक को टच किया है। और हमें, क्योंकि वो ऑन पैसिव से बिल्कुल रिलेट कर रहा है, तो वो गाइडेंस या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और आपने उसी को हमें समझाया है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल। और शायद इस लेवल तक इस टॉपिक को समझाना आसान नहीं था। पहले भी इस टॉपिक के बारे में 1-2 सेशंस हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से आपने समझाया है वो बहुत ही अल्टीमेट रहा है, और सच में हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। और वैसे हम आपको जानते हैं, आप यूट्यूब सेशंस भी लेती हैं लाइव, आपका जो MVS चलता है दैट इज़ अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच। पहली बार शायद आप हमारे इस मंच पे आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़रूर अगेन हमारे इस मंच पे आइएगा। और हम वैसे भी हम सभी मिलके आगे बढ़ रहे हैं, और सीखने और सिखाने के लिए ही तो ये ऑन पैसिव है और शिव शक्ति मंच भी है। तो हैंड इन हैंड हम साथ चलना चाहेंगे, नॉलेज लेना, और अगर हमारे पास नॉलेज है तो उसको शेयर करना चाहेंगे। और सच में आज का होस्टिंग भी बहुत अल्टीमेट है विक्रम भाई आपका। और साथ ही अभी जो रजत भाई ने जो एक सजेशन दिया है वो भी बहुत ही अल्टीमेट रहा। सच में हमें अभी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी अवेयर होने की ज़रूरत है। और मेन बात है कि हमारा एक ही आईडी है, और वो आईडी एक तरह से हमारी लाइफ है, तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल बनती है। और जो कुछ इंसिडेंट हम फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम बिल्कुल उनको फेस करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे बड़े लेवल पे। और नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ें फिर हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। वैसे ये ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव खुद सिक्योरिटी को लेके बहुत ही अवेयर है। और जैसे कि हमें पता है कि करप्शन को रिमूव करने के लिए ही तो आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस अभी कुछ टाइम की बात है, और नेक्स्ट कुछ दिनों बाद ये सब साइड में होने वाली है। सो थैंक यू विक्रम भाई मुझे मौका देने के लिए, और थैंक यू ऑल मुझे सुनने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। रेनू मैम, मैं चाहूंगी कि कल मंडे MVS का सेशन है, आप उधर आएं, मुझे कॉल करें मीटिंग के बाद। और रजत सर, आपका भी फ्राइडे आप फिक्स कर लीजिए, तो मंडे और फ्राइडे आप दोनों रख लीजिए वहां के लिए, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा मीटिंग के बाद प्लीज। श्योर, आई विल कॉन्टेक्ट यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नारी शक्ति की ओर अभी मैं बढ़ूंगा अगेन।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किरण कुमारी मैम है। किरण मैम मोस्ट वेलकम आपका करता हूँ शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच पे। इसके बाद मैं एक हैंड राइज देख रहा हूँ तो हैंड राइज लूंगा। के बाद किरण मैम मोस्ट वेलकम। Yes, thank you so much, sir, for inviting me. आवाज जा रही है यस सर? यस कंटिन्यू मैम। Okay, okay. Thank you so much, sir, and very good afternoon सभी को। आज सर फर्स्ट टाइम मेरा है शिव शक्ति के मंच पे, मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे इतनी मतलब नारी शक्ति, बहुत अच्छा लग रहा है सर डेफिनेटली। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होस्टिंग जबरदस्त सर, आप इतने अच्छे मोटिवेटेड लाइन बोल कर होस्टिंग कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा। एंड मीना मैम का भी चल रहा था तो मैम को मैं सुनी, वाओ मैम एक्सीलेंट। मतलब जैसे मैम एक छोटे से बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और बच्चा वो समझ जाता है और पिक्चर्स देखकर बुक्स के या फिर हमारे पढ़ाने के तरीके से वो इजीली मतलब ग्रैब कर लेता है। तो ठीक उसी तरह से मैम आपने आस-पास सास को समझाया और बहुत अच्छा लगा मुझे मैम। मीना मैम आपका जो समझाने का तरीका था और आपने जो पिज़्ज़ा का एग्जांपल दे करके समझाया, हम मतलब इस टॉपिक पे मैं पहले भी 1-2 सेशन सुन चुकी हूँ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, बट इतना अच्छे से मुझे समझ में नहीं आया था। बिकॉज़ मैम हम सभी ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स हैं, वो इस फील्ड के बारे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरह से लोग समझाते हैं एग्जांपल्स दे के, तो हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच मैम, और आगे भी मैं आपको सुनना पसंद करूँगी। एंड विक्रम सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैंने आपको पहले भी सुना हूँ अशोक साकिया सर के मंच पे, और काफी मोटिवेशनल आपके भी रहते हैं, बहुत जबरदस्त फीडबैक रहते हैं। यस सर, या यस। और सर आप प्रेजेंटेशन भी मैंने औरंगाबाद सुना। से हैं सर? और यस सर यस आप मैं औरंगाबाद से हैं? मेरा भी यस घर मैं सर औरंगाबाद में ही है। अच्छा तो फिर यस। हम यहाँ पे गणेश शर्मा सर, जितेंद्र विश्वास, कुंदन कुमार, हाँ सर, ये सब यस। हम लोग ही करते हैं। यस, वहाँ ये सब हम सभी का यस वहाँ जितेंद्र पे भी विश्वकर्मा। मैं सर रहती थी पहले। हाँ। वो यस 7 तो बजे जो गणेश सर का चलता है सेशन। हाँ बिल्कुल। अभी भी यस मैं सर। बताऊँ, हम लोग का प्राइमरी स्कूल वही है, वहीं से हम लोग सभी हैं। बिल्कुल प्रॉपर औरंगाबाद से ही बिल्कुल हूँ। सर, मैंने थैंक यू मैम, बहुत सुपर जबरदस्त। तो मैं अभी हैंड राइज लेना चाहूंगा। यहाँ पे मनोज दुबे सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव मंच के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मनोज दुबे सर। थैंक यू सो मच विक्रम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, और बहुत लाजवाब होस्टिंग सर आपकी। डेफिनेटली ग्रेट सलूट्स बनता है आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों। माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, आप सभी का साथी हूं। और इस पैनलिस्ट पर जितने भी हमारे साथी मित्र हैं, ऑन पैसो फैमिली से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो प्रेजेंटेशन हमारी रिस्पेक्टेड मैम मीना मैम ने दिया है, वो काबिल तारीफ है, नो डाउट। आस पास सास, यस, लेकिन इसके साथ एक और होता है, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो मैं ये जरूर यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा। आस पास सास एंड दास। तो ये क्या होता है कि जो मैम ने अभी बताया है वो काफी लाजवाब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है अपना। और डेफिनेटली मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना है बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती है। ये जानकारियां जो भी मिलती हैं हमें, वो बैंकिंग सेक्टर से होती हैं और हमारे IT सेक्टर से होती हैं। तो डेफिनेटली मैम का बहुत ही अच्छा आज का प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सो मच मीना मैम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि
हमारे आगे भी इस तरीके के इसमें मैम को देना चाहिए, आगे भी आके इस मंच के ऊपर अपने प्रेजेंटेशन काफी लाजवाब है, और उनसे यही उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी तरह के हमारे सामने इस मंच पर आकर प्रेजेंटेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। सुपर, जबरदस्त। मैं अगेन हैंड राइज इसरार अंसारी सर, मोस्ट वेलकम। इसरार अंसारी सर, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसरार अंसारी, रांची, झारखंड से, शिव शक्ति विथ 1% मंच के ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटर, मेंटर, होस्ट, को होस्ट सभी पैनल में है और अटेंडेंट है, सभी को मैं दिल से दिल की कह रही हूँ सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और धन्यवाद। आज के प्रेजेंटर मीना कुमारी मैम, वाओ। टॉपिक आस पास सास क्राउड सर्विसेस। आपने पहले तो टोकनाइजेशन को बताएं बहुत ही बेहतरीन से मैम, फिर आपने क्राउड सर्विसेज को बताए, फिर आपने आसपास सास को बताए, बहुत ही बेहतरीन, और फिर लास्ट में आपने पिज्जा का एग्जांपल बताएं, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब शब्दों में बताएं मैम। थैंक यू मीना मैम, थैंक यू, सभी को थैंक यू दिल से, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत सुपर। आप डेली बने होते हैं, बहुत लाजवाब। मतलब मीना मैम आई हैं तो मीना मैम को सभी लोग जानते हैं, MVS मीना कुमारी विद्या सिंह और सपना सिंह। तो विद्या मैम भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो विद्या मैम मोस्ट वेलकम। विद्या सिंह, MVS फ्यूचर चिट चैट, स्वागत है मैम। विद्या सिंह, विद्या मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और मीना जी का प्रेजेंटेशन बहुत थोड़ा ही मैं सुन पाई, लास्ट ज्वाइन हुई थी। वैसे मैम का प्रेजेंटेशन हमेशा लाजवाब होता है और हमारी MVS की शान भी है, और मीना मैम को हर कोई जानता है क्योंकि बहुत पहले से ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रही है। और इन सबसे प्यारा टॉपिक इनका इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल भाषा में समझाती हैं। अभी किरण मैम ने शायद बोला था कि एक गृहिणियों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि हम सभी गृहिणियां ही हैं, मीना जी, विद्या जी एंड सपना जी। और क्योंकि जिस आसान भाषा में हम समझ पाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी बातों को उतनी ही आसान भाषा में सभी के सामने रखें। तो मीना जी की प्रेजेंटेशन की खूबसूरती बहुत यही होती है कि ये एक टेक्निकल सेशन को भी इतना इजी वे में बताती हैं, इतने इजी एग्जांपल्स के साथ समझाती हैं कि अगर सोता हुआ बंदे के कान में भी पड़ जाए ना तो वो प्रेजेंटेशन को समझ जाएगा। तो यस, हमेशा मीना जी का प्रेजेंटेशन वाव ही रहता है, और आज का प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि जितने फीडबैक मैंने सुने बहुत ही लाजवाब फीडबैक आए। तो कांग्रेचुलेशन मीना जी, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हुई, इसके लिए आपसे माफी चाहूंगी। और क्या कहना, और ऐसे ही इसी तरह से विभिन्न मंचों पे आप अपने प्रेजेंटेशन देते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी को नॉलेज की जरूरत है, और नॉलेज में भी एक ऐसी आसान सरल भाषा जो कि हर किसी तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ हर कोई टेक्निकल नहीं है। तो मुझे मीना जी का सेशन इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत ही आसान भाषा में एक मुश्किल कड़ी को भी बहुत आसान करके समझाती हैं। तो अगेन थैंक्स मीना जी। और यहाँ पे हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे जितने अटेंडेंट्स हैं, कोर मेंबर्स हैं, सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया फीडबैक देने के लिए। और हमारे आज के होस्ट विक्रम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ओवर टू यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैडम। पूरी बटालियन पहुंची है मैम, बहुत सुपर, लाजवाब, शानदार, जानदार। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मनमोहन सर हैं यहाँ पे, मनमोहन सिंह विड्डी सर, मोस्ट वेलकम सर। आप आए सर, फ्यू वर्ड्स हम सभी के लिए। थैंक यू विक्रम। यस सर, मोस्ट वेलकम मैम और मीना जी जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, और अभी वंदना
विद्या जी आए थे, तो और भी बहुत से लोग जैसे वंदना मैम हैं, सभी ने अपने फीडबैक दिया। मैं भी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था विद्या मैम की तरह जब भी लास्ट में कंक्लूड कर रहे थे मीना जी, तो तभी मैं एंटर हुआ था। लेकिन उनकी कंक्लूजन से एक बात तो समझ आ गई भाई, एक बच्ची पैदा हुई, फिर उसका शादी हुई, उसके बाद में वो शादी के बाद में वो सास बन गई। ऐसे ही ये प्रोडक्ट भी चल रहे हैं बचपन में, बाद में वो क्या बोलते हैं शादी में, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े उसमें उसकी पावर बढ़ रही है। तो ऐसे ही जब सास बन गई तो उसकी पावर और बढ़ गई। अभी हमारे और एक बैंक से रिलेटेड आए थे, उन्होंने भी एक और चीज जोड़ी थी बीच में, तो थैंक यू। तो अभी जैसे सभी ने बताया भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से एकदम, जैसे मैं बताता हूँ ना, डिल्यूट करके किसी चीज को कंसंट्रेशन, किसी की चीज की कंसंट्रेशन को डिल्यूट करके डिलीवर करना, ताकि वो अच्छी तरह से वो फैल जाए। तो ऐसा ही आपने किया है। एक ऐसा ही जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसमें बहुत से पतंगे लग जाते हैं, कीट पतंगे। वो होता क्या है, वो नीचे आ जाते हैं, दूसरे के पत्तों के नीचे आ जाते हैं। जब भी कोई स्प्रे करता है तो वो उससे मरते नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा सॉल्वेंट डाला जाता है जिससे पानी और भी डिल्यूट हो जाता है। अपने जितना पानी डिल्यूट होता है उससे भी 100 टाइम डिल्यूट हो जाता है। तो फिर वो नीचे तक चले जाता है, जो नीचे बैठा उसको भी फिर खत्म कर देता है। ऐसे ही मेरे को सुनने को मिला है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिल्यूट करके जहां तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, जहां तक मतलब कंसंट्रेशन की वजह से जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको वो नहीं समझ पाते। तो यही बहुत अच्छी बात है। जैसे इन्होंने, मीना जी जब भी कंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने बताया था, वो जो उनके जो मास्टर्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, कभी कभी ऐसी बात समझाते हैं, समझ में नहीं आती। और भाई ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है अपनी लाइफ में। जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे ख्याल में 6 क्लास से 10वीं क्लास तक का जो हाई स्कूल था, उसमें जब भी गए तो एक मास्टर को देखकर ही बच्चों के जो श्वास है ना, वो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचा रह जाता था। क्यों? वो डंडे से बढ़ाता था भाई, हाँ भी तुम्हारे दिमाग में डंडे से डाल दूंगा। तो टॉर्चर करता था, कभी कभी पेंसिल उंगलियों में देकर उसको दबाता था, कभी उसके पेट में एक ऐसी चूंटी भर लेता था, उसको मरोड़ता रहता था। तो बच्चे डरते थे, उनको कुछ भी नहीं आता था बेचारों को। और क्योंकि डर की वजह से पहले वो उनके दिमाग की खिड़कियां बंद हो जाती थी। तो उसके बाद में जब भी वो चेंज हुआ ना वहां पे, और बच्चों ने बहुत शुक्र मनाया। और उसके बाद में जो टीचर आया था, साइंस और मैथ दोनों उसके पास थे, और उसने बहुत बढ़िया तरीके से सभी को मतलब के गिरदी सर, टीचिंग दी। जी सर। अगर जिस हेलो। दिन कोई होशियार बच्चा नहीं सुनाता था ना, तो उसको 4 डंडे फालतू लगते थे सर्दियों में, वो भी उल्टा हाथ करके। हाँ, लेकिन होता क्या है, उससे उससे मैंने देखा, दिमाग खुलता नहीं है, उल्टा बंद हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो आ जाता मैंने है उसके खाए हैं पीठ में कई जो। बार हाँ। एक्स्ट्रा। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। तो डंडे खाने के लिए, और तो तो वो ऐसा फिर मतलब कि आज काम आ रहे हैं ना सर। हाँ, ये सही बात है। लेकिन हाँ, लेकिन क्यूरियोसिटी अगर नहीं गई, अगर आपने ये धार लिया भी मैंने डंडे नहीं खाने हैं, तो मैंने वो उसको कंप्लीट करना है, तो फिर तो वो डंडे खत्म। अदरवाइज अगर ये सोच लिया भी ये डंडे पड़ेंगे, ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है, जैसे जैसे माइंड सेट हो जाएगा ऐसे ही बच्चे पढ़ते जाएंगे। और मैंने देखा भी है, जो बच्चे कुछ बच्चे जो एजुकेशन में काफी होशियार होते थे, तो लेकिन बाद में वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो उससे कम होशियार लोग थे वो आगे निकल गए। तो क्योंकि एक्चुअली होता क्या, उनकी पर्सनैलिटी उसमें, जो टीचरी पढ़ाने का तरीका, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाते वो उसमें, वो डरे 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 रहते हैं। लेकिन जब भी मैंने देखा टीचर चेंज हुए, तभी मैंने भी रियलाइज किया था जी, उनके जो एजुकेशन देने का तरीका ही ऐसा है, जिसकी वजह से बच्चे आराम से ग्रैब कर रहे हैं बड़ी खुशी से। और वो खुश होते थे भी, हाँ उस मास्टर का पीरियड है तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा है। बड़े बड़े आसानी से सीखते थे, क्योंकि बस में वो कहानियों के जरिए, किसी भी जरिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बना देते थे एजुकेशन में। तो ऐसे ही जैसे सभी ने आपने बताया, मीना जी ने ऐसा ही किया है। और बहुत दमदार आवाज की मालिक हैं जे, और बहुत टैलेंटेड है, मैंने देखा है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी को आपने जो जहाँ पे प्रसाद के रूप में जो आज जो एजुकेशन के रूप में जो बांटा है। तो मैं थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है,
तो अगर मिल जाएगी तो फिर मैं जरूर देखूंगा, सुनूंगा उसको। सो थैंक यू सभी का जो जहाँ पे हाजिर हैं। मैंने मेरे ख्याल में लोड से ज्यादा टाइम ले लिया। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले जो विश की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं, मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत सुपर, जबरदस्त, है ना। किसी चीज को अगर एक से अधिक लोग चाहते हैं तो उन्हें जरूर मिलता है। तो हम सभी जो है ना ऑन पैसिव का इंतजार कर रहे हैं, तो हम सभी कामना कर रहे हैं जल्द हम सभी को पूरा होने वाले हैं। पेंडिंग विड्रॉल्स, कमीशंस एटसेट्रा जो भी चीजें हैं सब कुछ आने वाले हैं। तो हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव, स्टे ट्यून बने रहना है हम सभी को, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आगे बढ़ता हूँ। महेश राठौर सर, मोस्ट वेलकम सर। महेश राठौर सर, फ्यू वर्ड्स सर। महेश राठौर सर, मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू वेरी मच विक्रम सर। और बहुत मजा आ रहा था सुनने के लिए, काफी सारे बातें हो रही थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह को भी सुन रहा था मैं, और करीब करीब सभी को, मीना मैम को छोड़ के, क्योंकि वो जब उसका सेशन खत्म हुआ तब मैं एंटर हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इससे पहले भी सुना है। और टेक्निकल सेशन में यही कहूंगा कि चल रहा था सांस पास, और जरूरी है आजकल के सिनारियों में ये सेशन बहुत जरूरी है। और सभी को उन पे नमस्कार, पूरे कोर टीम को, शिव शक्ति को, और जितनी भी बहनें हैं, माता है, सभी को नमस्कार। मैं बोलूंगा जरूर कि अपने रजत सर है यहाँ पे और वेणुगोपाल सर है, ये दोनों मित्रों की बहुत जरूरत है। जो सजेशन रजत सर ने दिया था, आज नहीं तो कल इसको अप्लाई करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। चलो आज ठीक है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, और ज्योति मैम का थैंक भी कहूंगा, क्योंकि जो लिंक है हमारी वो बैक ऑफिस में ही मिलेगी। ये शुरुआत करनी चाहिए थी और कर दी है, तो इसके लिए धन्यवाद। और शिव शक्ति का जो ग्रुप था, मैं वहां से लेफ्ट हो गया हूँ, माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी प्रॉब्लम था, काफी सारे ग्रुप से लेफ्ट हुआ था मैं। और एक बात और है कि 2 दिन पहले जो भी हुआ उस मैटर को हम क्लोज करते हैं, लेकिन अवेयरनेस है, जो टेक्निकली अवेयरनेस, तो जरूर रजत सर है, वेणुगोपाल सर है, आगे की जो सोच है उस सोच में हमको उसके साथ चलना ही होगा। और बड़ी बात है कि वहां से यूजर नहीं आते, क्योंकि बैक ऑफिस रहती नहीं यूजर के पास, लेकिन जितने भी फाउंडिंग मित्र है, और मेरा एक ये मानना भी है कि जितने भी फाउंडिंग मित्र है वो भी पूरे सेशन में नहीं आ रहे हैं। तो यूजर कभी कभार आते हैं यूजर लोग, लेकिन जिनके भी यूजर है, तो ये काम भी हो सकता है कि बैक ऑफिस पे हम जाकर उसको लिंक, अब मान लीजिए मेरे पास 4-5 यूजर है, देखते ही उसको आना है तो उसको पर्सनली दे सकते हैं, लेकिन आगे के जो सिनारियो उसमें जरूर रजत सर को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। और धन्यवाद करूंगा मीना मैम, मैंने एंड में आपको सुना है बस 2-4 मिनट के लिए। और होस्टिंग तो पूरी लाजवाब विक्रम सर, आपकी हमेशा की तरह। बीच बीच में जो भी मित्र आए, जिसका फीडबैक रहा, उन सभी का फीडबैक मैंने सुना, बहुत अच्छा। और एक बात और है विक्रम सर आपके लिए, क्योंकि बातें जैसे मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगता है सुनने में, और यहाँ इसलिए आता हूँ कि बहुत सारे प्रेजेंटर और अच्छा फैमिली है जो शिव शक्ति का है, बहुत प्यारा फैमिली है। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर। रजत सुब्रो सर ने जो बोला उस पे सोचना नहीं है, सिर्फ उसको अमल भी करना है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना भी जरूरी है मेरे दोस्त। चलना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचना है तो ये टेक्निकल सेशन भी होने चाहिए। और इसमें एक बात और मैं ऐड करूंगा, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हम अगर टेक्निकल सेशन नहीं सीखेंगे तो हम यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बात बिल्कुल ऐसी नहीं है, सभी को यहाँ पे, क्योंकि हमारा पूरा जो ये सिनारियो, हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो ऑटोमेशन पे जाने वाला है। मैं ऑटोमेशन अभी भी मेरे आउटलेट पे यूज कर रहा हूँ, छोटे पैमाने में है, लेकिन ऑटोमेशन की जो खासियत है, खूबी है, जो उसके बेनिफिट है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन एक बात विशेष ये है कि अभी अभी कुछ स्कूल और टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो ये सवाल अपने आप को पूछने जैसा है कि मैं एवरेज में आना या टॉप करना है।
90, 95, 97 तक जो हमें मार्क्स चाहिए या फिर 50 से 70 तक। तो डिफरेंस यहाँ ये होगा कि जो लोग टेक्निकली इस नॉलेज को ले रहे हैं और टेक्निकली अपने ऑन पैसिव में भी जो यूज करते हैं उसके पास ज्यादा नॉलेज है, सांस प्रोडक्ट है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी में सीखने जैसा है, तो वो लोग जरूर 90, 95, 97 तक रहेंगे। और कुछ जो नहीं करेंगे लेकिन एंगेज रहेंगे और अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल यहाँ वो भी अर्निंग करने के लिए आए, जरूर मिलेगा, लेकिन एवरेज। मतलब है मेरा कहने का कि टॉप पे रहना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, रॉकेट स्पीड से चलना है, आप जो सपने लेकर आए उसको पूरा करना है, विजन मिशन के साथ बैठे हैं, अपने भी कुछ ख्वाहिशें हैं, अगर उस ख्वाहिशों में हमें जल्दी से आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो बस आप पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड है कि हमें क्या करना चाहिए। ज्योति मैम बीच में आई थी, उसकी एक बात बहुत प्यारी लगी और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो मैच भी होती है। उसने बताया था कि खाली होकर बैठना है, यहाँ पे अपने आप को खाली करके बैठिए ताकि कुछ हम यहाँ पे उसमें दे सके। यहाँ सीखना भी है और सिखाना भी है। जब भी मैं आता हूँ उस मंच पे मुझे बहुत कुछ यहाँ से मिलता भी है और भी आगे की दुनिया है, सिर्फ इतना नहीं। अभी तो हम 5% शायद, मैं तो 5% में भी नहीं हूँ, सीखना बहुत बाकी है, आगे की मंजिल भी बहुत बड़ी है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इम्तिहान की घड़ी है ये भी, जो भी हुआ अपने सीखने के लिए हुआ था। 2-3 दिन पहले जो भी मित्र आए थे और मेरा मानना है कि वो फाउंडिंग मेंबर हो भी नहीं सकता, क्योंकि शायद ये ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर हो या फिर किसी ने रिफंड ले लिया है, वो भी आदमी हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा वो जानता था, बहुत जानता था। अपने रजत अपने वेणुगोपाल राव सर को भी डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन अच्छा हुआ, चलो बैक ऑफिस के माध्यम से ही सबको आना है और अगर यूजर है हमारे तो उसको हम पर्सनली दे सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत ख्याल रखना है, टेक्निकल लोगों का हमें ख्याल रखना है, उसको बचा के रखिए, उसको सुनिए, हमेशा सुनिए उसको, और उसके पास से जो नॉलेज मिल रहा है उसको गेन जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, बैक टू यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुपर, जबरदस्त सर, लाजवाब। बिल्कुल हम सभी आगे चल के सारे फॉलो करना होगा जो नेक्स्ट ऑप्शन आया हमारे सभी को। वेणुगोपाल सर, वेणुगोपाल सर आप हैं तो 2 मिनट्स आप आ सकते हैं सर। यस मैम, मोस्ट वेलकम मैम। गीतांजलि मैम, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम, यस मैम, मोस्ट वेलकम मैम। लग रहा था मेरी वॉइस नहीं जा रही। थैंक यू। आइए मैम, स्वागत है। शो हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। शक्ति, कैसी हो जी? और नीलम कंटिन्यू करो जी। थैंक यू मीना जी, बहुत प्यारा है। आपने बताया बार 2 इतने अच्छे से मालूम, आपको भी मालूम था कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है और इस आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो किया है। और यहाँ उपस्थित हमारी को होस्ट पार्टनर, आज थोड़ा माइक का इशू है शायद, सुमंकी यादव जी को, और उपस्थित हमारे राधे भाई, वेणु भाई, वन्ना जी, रीनू परिहार जी, हमारे सरफराज सर जी, मोस्ट वेलकम, विजय सर जी, वाओ ग्रेट, स्वाति जी, महेश राठौर जी को सुना मैंने, वाओ वंडरफुल, विद्या जी, वाओ ग्रेट, अशफाक सर जी भी आज आए थे, ग्रेट। तो सभी यहाँ, अवनीश जी, सभी मेरे साथी, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सभी का तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है ही हमारे मंच पर, हमारे ऑन पैसे, हम सभी के, है ना, हम सभी के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। और आज आपने सुना है आसपास और सास के बारे में हमारी मीना जी के मुख से, तो वाकई में बहुत कोशिश किया उन्होंने और बहुत अच्छे से आज आपको बताया कि सबसे पहली बात तो सास है ना, सास सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तो इसको समझने वाली बात है कि हम एक ऐप नहीं है,
आसपास नहीं, ऐप नहीं जो हम उसको रन कर रहे हैं, या हम कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, या एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा, जैसे आपने देखा होगा कोई भी कंपनी छोटा सा एप्लीकेशन बना लेती है, या MLM में आपने देखा होगा, या कोई सा भी ऐसे ही नेटवर्क अपने आप गए होगे, इंटर किया होगा आपने, उसमें जीमेल डाला होगा, पासवर्ड डाल के आप वहां पर जो भी एक्टिविटी करते हो, तो एक एप्लीकेशन वो रन होता है, और उसके बाद में वो क्या करता है, किसी का सहारा लेता है ना, उसको क्लाउड भी दूसरे का चाहिए है, प्लेटफॉर्म भी दूसरे का रन करते हैं, और फिर प्ले स्टोर भी दूसरे का, सब कुछ, मतलब उसका कुछ नहीं, उसका सिर्फ एक उसने एप्लीकेशन बनाया होता है, एक एप्लीकेशन बनाया होता है, तो क्लाउड भी उसके पास नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो हैं, हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर तो है ही, हम हर प्रकार के जो बिजनेस क्लास, टॉप क्लास के बिजनेस क्लास प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या, ग्लोबली, और कॉरपोरेट कंपनियां हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, और बड़ी बड़ी जो है एजुकेशन हब हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर हमारे जो फिल्मी स्टार हैं, जो भी हो, सभी के लिए हमारे वो प्रोडक्ट एज अ बिजनेस के लिए रन होने वाले, हम पूरे प्रोडक्ट जो भी हैं बिजनेस के लिए बना रहे हैं, है ना। यस, वो एकेडमी भी है तो बिजनेस के लिए है, हाँ एजुकेशन है, पर क्या है वो, एक हम सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो सारा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। उस बिजनेस मॉडल को बहुत लोग रन करते हैं, देखा है आपने भी ना, सब जैसे जूम है, वो भी अपना बिजनेस मॉडल अपना रन कर रहा है, ओके। अब ये है कि हमने अगर अपना बिजनेस मॉडल, हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, और बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी बन रही है, तो लेकिन हम क्या प्लेटफॉर्म हम दूसरों का यूज करेंगे, या हम क्लाउड जो होस्टिंग, क्लाउड की बात हुई है, तो क्लाउड क्या हम दूसरों से लेंगे, कहाँ लेंगे, अमेज़न से लेंगे, या फिर गूगल से लेंगे, या फिर बड़े-बड़े जो दूसरे जो सेल करते हैं या रेंट पे देते हैं उनसे लेंगे, नहीं। लेकिन यही प्लेटफॉर्म हमने ही यश मुखरे सर, हमारे सीईओ, रिस्पेक्टेड और यूनिक हमारे सीईओ यश मुखरे सर जी ने पूरा प्लेटफॉर्म सोचा कि इसके लिए जैसे एक सपोज एक उदाहरण समझिए कि एक मेरी एक शॉप है, या मेरा एक होलसेल का दुकान है, ओके। तो मैं वहां पर अपना अनाज सेल करता हूँ, या आटा भी सेल कर सकती हूँ, चावल भी, दाल भी। तो उसके पास अपनी खुद की जमीन है, ओके, खुद उसकी बहुत बड़ी लैंड है, वो खुद उपजाऊ भूमि है उसकी, और वो खुद फसल निकालता है, और वो खुद ही वहां से लाता है, और पैकेजिंग करता है, और खुद ही सेल करता है अपने ही शॉप से, है ना। तो उसको यहाँ किसी से कुछ नहीं लेना है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है जो प्रैक्टिकल मार्केट में होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन के लिए भी हमको प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमको इसमें चाहिए प्रोडक्ट हमारे पास है, अवेलेबल है। अब हमको स्टोर करने की जगह चाहिए, हम कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन उस स्टोर करने की जगह को भी हमको डाटा सेंटर्स, हम अभी क्यों रुके थे, हम सबका इंतजार कर रहे थे, एक बिजनेस को रन करने के लिए सारी चीजें चाहिए ना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक इधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके फिर उस क्लाउड होस्टिंग में उसको रन करने का है ना। उस क्लाउड होस्टिंग में जाने के लिए हमको हमारे डाटा सेंटर्स रेडी है, लगभग रेडी है, बस एस सर के बोलने की बात है, ठीक है। जब सारा मैनेजमेंट एक जगह हो जाता है, और सारा हम कहते हैं हम फ्यूचर इंटरनेट है, इस फ्यूचर इंटरनेट के लिए जो भी चीजें रन करने के लिए चाहिए, आपने देखा कि प्ले स्टोर पर न जाकर, वो प्ले स्टोर कहाँ पर है, हमारी वेबसाइट पे है, हमारा इकोसिस्टम में क्यों है, कभी आपने सोचा इसको? अगर आप गहन अध्ययन करते हो कि प्ले स्टोर तो गूगल का है भाई, और गूगल परमिशन कैसे देगा कि आप मेरा प्ले स्टोर उठा करके आप अपने प्लेटफॉर्म पे रखोगे, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? और गूगल परमिशन दे सकता है क्या? वो कैसे परमिशन दे सकता है भाई, मैं तो ना दूं कि मेरी प्लेटफॉर्म, मैंने भाई इतना दिग्गज काम किया, और दुनिया भर की एप्लीकेशन मेरे यहाँ से जो लोग उठाते हैं, और आप बोल रहे हो कि आपके यहाँ से जो है प्ले स्टोर मिलेगा, कैसे, हाउ कैन पॉसिबल? ये ही तो बहुत बड़ा गणित है, ये इम्पॉसिबल बात हमने पॉसिबल की है, हमारे एश सर ने ऑन पैसिव ने,
जो हम उनका एप्लीकेशन लेकर हमने अपने वेबसाइट पे और अपने इकोसिस्टम पे लाके रखी है, और वहीं से आप डाउनलोड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो ना। आप प्ले स्टोर पे जाते हो? नहीं जाते हो। यही है हमारा सास सिस्टम। ये सारा इंटरनेट हमने यही बनाया है, और हम पूरा का पूरा इंटरनेट बना रहे हैं, और हम राजा हैं। यस, किंग है, किंग। बोलते ना मदर ऑफ ऑल बिजनेस। जो मदर ऑफ ऑल बिजनेस होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए सर कहते हैं कि हमको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमने जमीन से लेके आसमान तक का हमारे पास है कि बारिश कब होगी, कब अनाज डालने का है, कब उपजाऊ होगा, कब फसल निकलेगा, कब काटेंगे, लोगों के पास पहुंचेगा, और वो भी वहां सेल करेंगे, उनके पास भी इनकम आएगा। यस, इकोसिस्टम को पहचानिए। इकोसिस्टम जैसे गर्मी हुई और यहाँ से पानी भाप के द्वारा ऊपर गया, और फिर वही नीचे आया बारिश होकर के, फिर वही ऋतु शुरू हो गई। सब कुछ यही पेड़ का बीज है, धरती पर जाता है, वही पेड़ बन जाता है ना। अंत नहीं है, यह इकोसिस्टम। इसलिए हमारा भी जो प्लेटफॉर्म है इकोसिस्टम है, वो अंतहीन है, उसका अंत नहीं है। यहीं पर हम हर चीज बिजनेस भी करेंगे। हम एक अपना वो क्रिएट, अपना वेबसाइट होस्टिंग, मतलब हमारा शॉप मिलेगा, हमारा नाम रहेगा, अपने नाम से हमारा सारा प्रोडक्ट, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आपका पर्सनल अगर प्रोडक्ट है वहां डालिए, वो रन होगा। आप अगर अपने बीच यूजर, अफिलेटर और कंपनी तो ला ही रही है, उसको भी यहाँ पर 25% का कमीशन बिहाफ में वो रन करता है, काम करता है। और प्लस अगर कोई एप्लीकेशन परचेज करता है, सब्सक्राइब करता है, तो वो उससे बिजनेस करेगा। यस, जैसे मेरे पास ओ कनेक्ट है, ओके, या मेरे पास ओ बुकिंग है, और ये आपके पास ओ एकेडमी है। मेरे बच्चों ने कहा मुझे ओ एकेडमी करना, तो आपका ओ एकेडमी ले लेंगे। आपको ओ कनेक्ट चाहिए, आप ओ कनेक्ट ले लीजिए। बुकिंग तो सबके पास अलग अलग डिफरेंट ऐप रहने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन रहने वाले हैं, और हम एक दूसरे के माध्यम से ही एफिलेटर बनकर, कमीशन लेकर हम ग्रो करने वाले हैं एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ सर्विस। यस, यूनिक प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। इसको इतने अच्छे से माइंड से तैयार किया है सर ने, वाकई में मतलब कितना ही हम धन्यवाद दें, कितना ग्रेटिट्यूड करें, उसके लिए धन्यवाद के शब्द भी कम है। सैल्यूट, मतलब जैसे हम गॉड को मानते हैं ना कि इतना अच्छा धरती बनाया, सब कुछ दिया, मतलब दिन भर हम उसका उपयोग करते रहते हैं पर हम उसको महसूस नहीं करते, लेकिन ऐसे ही सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, हम ओ कनेक्ट पर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, और बैक एंड पे इतना सब कुछ काम हमारे लिए चल रहा है, और सारा का सारा कहते हैं क्राउड हमारे बिहाफ पे बीच में आने वाला है, हमारे पास आने वाले हैं अपने आप, ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं उसको, केटबो, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेशन, है ना, टेक्नोलॉजी एंड मनी। तो क्या है, बस अगर आप दो चीज समझ जाते हो, आप ओन पैसिव को समझना कंप्लीट कम से कम आप मेरे ख्याल से 30% समझोगे। फिर भी सर ने कहा कि बहुत कुछ है जो आप ऑन पैसिव को नहीं समझ सकते हो अभी, क्योंकि एमएल भी है हमारे पास, एमएल का तो अभी खजाना खुला नहीं है, तो बहुत कुछ है। तो मीना जी वाकई में, मैं पता है मीना जी मैं इतना क्यों बोल पा रही हूँ पता है आपको, मैं पहले आपको एक बार सुना, बहुत कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा क्या बोल रही मीना जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सच्ची बात है बता रही हूँ कि नहीं समझ में आया। फिर आपको मालूम था, दूसरी बार अगेन आपने, फिर मैंने दिमाग बिल्कुल ध्यान में, रुको घर शांति रहने दो क्योंकि संडे है तो शोर शराबा होता है, रुको फिर दूर जाकर के फिर बैठी, मतलब एक रूम में ही होना होता, गर्मी होता है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मैं बाहर आकर बैठी, नहीं सुनने का है मुझे। फिर मैं आराम से सुनी, फिर धीरे धीरे दिमाग में, क्या बोल रही मीना जी ये, क्योंकि मुझे टॉपिक सुना तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं बार बार लगी थी, नहीं मुझे सुनना है, क्योंकि ये क्या है ये। तो वाकई मीना जी जब आपने 2-3 बार ट्राई किया, तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यस डेफिनेटली मीना जी हमको ये समझा रही हैं,
और वाकई में बहुत अच्छे से आपने आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखा, प्रस्तुत किया। और चाहूंगी भी कि जरूर आप आगे भी हमको यहाँ पर गाइड करें और नॉलेज दें ऑन पैसिव के रिगार्डिंग। तो आओ, थैंक यू, बहुत प्यारा, वाह, ग्रेट। थैंक यू गीतांजलि शुक्ला भोपाल से। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू विक्रम सर जी, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, बहुत सुपर, जबरदस्त, लाजवाब, है ना। हम आगे बढ़ेंगे जल्द से जल्द। फ्यू वर्ड्स जानना चाहेंगे हम। यहाँ पे राधे चुटे सर हैं। राधे चुटे सर, मोस्ट वेलकम सर। राधे चुटे सर, मोस्ट वेलकम। आप आए सर, स्वागत है आपका। कंफर्ट जोन में है सर आप। हरफुल सर, मोस्ट वेलकम। हरफुल सर, हरफुल सर, आई एम ऑडिबल। वेणुगोपाल सर, हैं आप यहाँ पे? वेणुगोपाल सर, स्वाति पटेल मैम, आई एम ऑडिबल मैम, गीतांजलि मैम, वंदना मैम, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, आपकी ऑडिबल आवाज आ सर। रही है सर, विक्रम सर, यस बिल्कुल यस आवाज आ यस रही यस है। यस थैंक यू सर, थैंक यू बॉबी मैम। करके कोई यहाँ पर है, बॉबी दिख रही क्या? अच्छा, बॉबी, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सोमेश्वर पाटिल सर है। सोमेश्वर पाटिल सर, मोस्ट वेलकम। सोमेश्वर पाटिल सर, नागपुर से। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। आइए आइए, और स्वागत है सर आपका। मैं सोमेश्वर पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हमारे साथियों ने एमवीएस की तो पूरी टीम ही यहाँ पे आ गई है। मीना, विद्या एंड सपना सिस्टर, देन जितेंद्र सर, महेश सर, और हमारे ये सेन सर। चाहिए हमें ऐसे सारे साथियों की जरूरत है। ये हमें कुछ न कुछ समझाते रहे, हम कुछ न कुछ उसमें से ज्ञान ले सके, क्योंकि हम लोग टेक्निकल है नहीं। वैसे इसे मेरे ख्याल से टेक्निकल नहीं बोल सकते शायद, क्योंकि सारा जो टेक्निकल है वो हैदराबाद की टीम और प्रोडक्ट के अंदर में है। अपन सिर्फ ऊपर ऊपर की पॉलिश कर रहे हैं कि इसको कनेक्ट को ऑपरेट कैसे किया जाए, नीचे में जो छोटे छोटे टैप बटन होते हैं। अपन ऑपरेशनल इंजीनियर बनना चाहते हैं इसमें, कि इस प्रोडक्ट को कैसे चलाया जाए। जैसे एक टू व्हीलर है, उसकी सारी इंजीनियरिंग अंदर में है। उसकी जितने भी इंजीनियर्स है दुनिया भर के, सब ने उसका पूरा दिमाग लगा के अंदर में बना दिया है। अपनों को सिर्फ उसे ऑपरेट करना है। उसी प्रकार ये जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, इसको चलाने के लिए हमारे सर सिखा रहे हैं, और वो हमें सीखना है कि भाई कैसे चलाया जाए। आईटी के प्रोडक्ट है, लेकिन ये बेनिफिशियल टू ह्यूमन, हर फील्ड में इसका काम आने वाला है। करंट का क्या काम आने वाला है मालूम है, मेल का क्या काम आने वाला है वो मालूम है, ओ नेट का क्या है, और अदर प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं। सभी प्रोडक्ट अपने यूज के लिए बनने वाले हैं। डिजिटल प्रोडक्ट यूज फॉर मैनकाइंड, जैसे खेतों की सब्जियां यूज फॉर मैनकाइंड या और एनिमल किंगडम। तो उसी प्रकार से ये अपने यूज के लिए है, और ये अपने को यूज के लिए है तो कुछ इसमें आदान प्रदान होगा। वो आदान प्रदान ही फाइनेंस है, होने वाला है। इंतजार कीजिए, बस दिन बहुत करीब है। धन्यवाद जी, धन्यवाद हमारे सारे साथियों को, भाइयों को, बहनों को। नमस्कार। मैं नागपुर से सोमेश्वर पाटिल बोल रहा हूँ, और विक्रम सर का धन्यवाद जो मुझे 2 मिनट बोलने के लिए, मंच पे आने के लिए समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सुपर, लाजवाब फीडबैक यहाँ पे। और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड फाउंडिंग मेंबर जो वर्ड्स कर रहे हैं, अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जो स्वाति पटेल मैम, आप यहाँ पे हैं तो आपका स्वागत है, स्वाति मैम।
और भी रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर जो अपना फ्यू वर्ड्स रखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? एक हैंड राइज नजर आया, तो आप हेलो। आपका स्वागत। यस सर, मोस्ट वेलकम हेलो। सर। यस सर, यस। थैंक यू सर राधे सर, आइए, इनवाइट करने वेलकम। के लिए। यस सर। माइक ओपन नहीं हो रहा था सर, उसका कुछ नेटवर्क का इशू है लगता है। तो दिल से जी, जी। धन्यवाद विक्रम सर जी, आज आपकी Yes. होस्टिंग और होस्टिंग भी लाजवाब सर। आपने पूरा सेशन ही मतलब बहुत अच्छे से कवर किया है, संभाला है। शिव शक्ति विद ऑनपेशु इस मंच के क्रिएटर हमारी ज्योति मैम, सविता तनवर मैम, पूरी कोर कमेटी और इस मंच पे विराजमान सभी ग्रेट फाउंडिंग लीडर को राधे छूटे का नमस्कार अनपेशु। और आज के प्रेजेंटर हमारी मीना मैम जी, बहुत ही जबरदस्त आज सेशन हमें मतलब सुनने को मिला, समझने को मिला। आस पास और सास इसके बारे में हमने जाना। और यस यस सर, यस हेलो सर, सर। यस सर, यस सर। बैठा सर। थैंक यू सर। मोस्ट और बहुत ही अच्छे से आज हमने समझा आस पास और सास के बारे में। और सभी फाउंडिंग मेंबर, हमारे प्यारे लीडर, सभी ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी है, चाहे सोमेश्वर सर हो, रिद्धि मनमोहन सिंह सर हो, यानी जितने भी इस मंच पे आए, बहुत ही अपना अपना जो शेयरिंग के शब्दों से जो भी नॉलेज इस मंच पे दिया है। मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि हमें सीखना है, इस टेक्नोलॉजी को समझना है। और जो बातें जो बोली थी हमारे रजत सर जी ने, बिल्कुल उसे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अभी इस टाइम में, ये करंट सिनेरियो में जो हमें 2-4 दिन से जो फेस करना पड़ा कुछ मंच के ऊपर, तो वो कर तो कुछ नहीं सकते, बट अपने अपने जो दिल की भड़ास है, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि वो उनके पास पेशेंस नहीं था। मुझे भी लग रहा है, जैसे राठौर सर जी ने बोले, कि वो एक फाउंडिंग मेंबर मतलब होंगे पहले, और उन्होंने अपने 97